हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। अगर मेरी सभी को ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर आ रही है तो एक बार फटाफट चैट बॉक्स के अंदर वन टाइप कर दो कि मेरी ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर है, विजिबल हूँ मैं प्रॉपर। तो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर वन टाइप कर दो कि ओके सारा कुछ। वन 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 वन। ओके, ऑल राइट, अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो आज मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आप सबके लिए। तो बिल्कुल फोकस के साथ सुनना। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ आपको मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो मीटिंग है ये लगभग 1 घंटा 20 मिनट समथिंग चलेगी। मैंने क्या बोला? ये जो मीटिंग है लगभग 1 घंटा 20 मिनट चलेगी। अगर कोई ऐसा पर्सन बैठा हो कि टाइम पास करने के लिए बैठा हो इस मीटिंग के अंदर कि हाँ चलो ठीक है देख लेते हैं, फ्री बैठे हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन हो कि बीच से लीव कर दे तो वो अभी लीव कर दे। उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में आपको इतनी सारी चीज क्लियर होने वाली है कि आपको डेली इनकम कैसे आएगी, आपको मंथली इनकम कैसे आएगी, आपको काम करना क्या है ना, आपको चीजें कैसे करनी है। एवरीथिंग सब कुछ मीटिंग के अंदर क्लियर होने वाला है आप सब लोगों को। राइट, बट देखो हर चीज के ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसा मैंने सुना है कहीं। पता है ना, हर चीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम बाइक पे चल रहे हैं उसके रूल क्या है भाई, हमें हेलमेट डालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हमारे पास बाइक जब चला सकते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस हो। कार चला रहे हैं, मुड़ना है तो इंडिकेटर देना पड़ता है हमें स्टार्टिंग में पहले, राइट। ये होता है सीट बेल्ट लगानी कंपलसरी है, हर जगह पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इस मीटिंग्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जितने लोग सुन रहे हैं इस मीटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। कि आपका वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए, आपके पास में डायरी पेन होना चाहिए। अगर ये दो चीज आपके पास में नहीं है तो इस मीटिंग को लेने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक चीज आप ऑब्जर्व करो सबसे पहले, कि अब आपने अब तक जितनी भी मीटिंग ली, आपने कल डेवल लिया तुषार गुड़ का, उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस करी, उसके अंदर हजारों लोग, बट इस मीटिंग में 100 200 लोग हैं बस। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये मीटिंग सभी के लिए नहीं है। ये मीटिंग उन लोगों के लिए जो सच में क्वालिटी है। जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, आपके जैसे उसके पास में बहुत सारे लोग और भी थे, बट इस मीटिंग का लिंक उन्हीं लोगों को मिलता है जो क्वालिटी होते हैं, जो बढ़िया होते हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को इस मीटिंग का लिंक मिलता है। अब मैंने ये चीज तो आपको चलो बता दी। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये मीटिंग मैंने बताया 1 घंटा कुछ मिनट चलने वाली है ना। तो भाई अगर आपके फोन के अंदर डाटा वगैरह ना हो तो पहले ऐड ऑन कर लो टाइमली। ठीक है, क्योंकि मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगह पे बैठ जाना जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगले 1 घंटा 20 मिनट अपनी मम्मी पापा बाबू सोना से बोल दो भाई, 1 घंटा 20 मिनट डो डिस्टर्ब। ठीक है, बट इस मीटिंग के अंदर आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ अभी के अभी। इस मीटिंग के अंदर मैं आपको कोई स्लाइड शो नहीं करने वाला, कोई मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाने नहीं वाला। मैं आप लोगों से ही कोऑर्डिनेट करूंगा, मैं आप लोगों से बात करके आपको सारी चीजें समझाऊंगा। समझ गए मेरी बात को? समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है? आ रही है ना समझ में? ठीक है, बट इस मीटिंग का एक रूल है, पता है क्या? अब इतने सारे लोग हैं, मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा, तो करूंगा कैसे? सबको तो मैं अनम्यूट कर नहीं सकता, कुछ लोगों को कर पाऊंगा। बट आप वीडियो कैमरा ऑन कर लो, आप वीडियो कैमरा के सामने अगर मैं सही बोलूं तो ऐसे करना, गलत बोलूं तो ऐसे चलेगा। ऐसे आंसर जवाब देंगे। डन है, डन, ओके। बट यार मैंने मीटिंग तो स्टार्ट कर दी अपनी, पिछले 5 मिनट से मैं बोले जा रहा हूँ। है ना, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। भाई मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने तो आ गया। देखो आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा शिवम चौधरी है। बेसिकली मैं यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। काफी सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे। और जिस सिस्टम के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप एंटर करने वाले हो आज, जिस इंडस्ट्री को आप समझने वाले हो, उस इंडस्ट्री में काम करते करते लगभग 30 महीने हो चुके हैं मेरे को। राइट, बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ आपको। जिस रास्ते से आप निकल के आ रहे हो, उस रास्ते से मैं निकल के आ चुका हूँ। तो मेरे को पता है कहाँ पे क्या डाउट आते हैं, कहाँ पे क्या क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, मैक्सिमम लोगों के। ठीक है, तो रेडियो पे सारे लोग समझे अच्छी तरीके से मैंने क्या बोला? कोऑर्डिनेट करते हुए चलेंगे हम। अब सबसे पहली बात, एक चीज, एक प्रॉमिस चाहता हूँ यार तुमसे। देखो काम तो मैं आपको सारा समझा दूंगा आज, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर भी। काम करना कैसे होगा, कैसे, वो सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसकी किसी भी दिक्कत नहीं। एक दिक्कत पता है क्या है? अब इतने सारे लोग बैठे हैं मीटिंग में, ऐसे बैठे जैसे कि मम्मी डंडा लेके खड़ी हो पीछे। बैठे ही ना, बैठे सीधी बैठ। भाई स्माइल कर लो यार थोड़ी सी, है। थोड़ी स्माइल करके बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, चिल्लो के बैठो आराम से। ठीक है, स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे जितनी देर मीटिंग चले। ऑलराइट, अब चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। अब एक चीज पॉइंट है सबका, जब सब लोगों ने इस मीटिंग को, इन सिस्टम को देखा होगा, तो एक सबको डाउट आया होगा। अगर आए तो ऐसे बोलना कि हाँ जी आया था। ये फ्रॉड तो नहीं है, ये फेक तो नहीं है, इसमें हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं है? किस किस का ये डाउट है? फटाफट फटाफट ऐसे कर दो, हाँ जी सर मेरा डाउट था ये। मैक्सिमम लोगों का ये डाउट होगा कि भैया फ्रॉड फेक तो ना हो जाए कुछ हमारे साथ में। क्योंकि मैंने एक चीज बोली, ध्यान रखना, कि जिस जिस रास्ते से आप निकल के आ रहे हो उस रास्ते से मैं निकल के आ चुका हूँ। मेरे को पता है कहाँ पे क्या डाउट आते हैं। सबका ये डाउट है, कॉमन सा, है ना। चलो इस डाउट को क्लियर करते हैं किसी से बात करके। ठीक है,
खुशी को अनम्यूट कर लेते हैं। खुशी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है? जी जी हाँ। हाँ, तो खुशी कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं उड़ीसा से। उड़ीसा से हो, ठीक है। हम्म। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं खुशी। अभी जैसे कि मैं बात करूं, लगभग लगभग, हाँ, आपके पापा जी की एज कितनी है खुशी? वही 53। 53, ठीक है। अब हम्म। कुछ लोगों के एक डाउट होते हैं दिमाग के अंदर, पता है क्या, कि सर कंपनी फेक फ्रॉड तो ना हो। मैं आपको बता दूं, जब मेरे पापा 7 साल के थे तब से कंपनी चल रही है। लगभग 45 46 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री को रन करते हुए, काम करते हुए। समझ गए? अब कोई हम्म। कंपनी फेक फ्रॉड होती है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में चली जाती है। बट क्लियर है। अब खुशी, जी आपके हाँ। गाड़ी है, कार वगैरह है आपके घर में कोई? नहीं नहीं, नहीं है। बस अगर बाइक उसको स्कूटी। सेट, आपकी फेवरेट कार कौन सी है, पूछ सकता हूँ? रैंडम कोई भी बता दो। BMW। BMW, चलो भाई, इनके घर में BMW है, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? उड़ीसा। उड़ीसा से। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, इनके घर के अंदर BMW। अब हमने क्या करा, इनके BMW में चरस, गांजा, अफीम, AK-47, अल्कोहल, जितने दुनिया के गैर कानूनी काम है सारे के सारे लोड करा दिए। और जहां से बिलोंग करती है, वहां से, उड़ीसा से, इन्हें यूपी की तरफ रवाना कर दिया। अब एक चीज बताओ, जब ये उड़ीसा से यूपी आएंगे तो बीच में 4 5 स्टेट पड़ेंगी, हाँ या ना? हाँ। है ना? हर एक स्टेट की बॉर्डर पे खड़े होकर पुलिस चेकिंग कर रही है। तो खुशी पकड़ी जाएगी, नहीं पकड़ी जाएगी? खुशी की लाइफ में दुख हो जाएगा ना, पकड़ी जाएंगे, आपको उस बात है। अब एक चीज आप सब हम्म। लोग बताओ, एक कंपनी है और ये कंट्री है। अगर एक कंपनी इस कंट्री के अंदर एंटर करती है तो इस कंट्री की गवर्नमेंट इसे चेक करेगी, नहीं करेगी, कि ये ठीक है नहीं है, एथिकल है नहीं है, तभी तो अपने देश के अंदर एंटर करेगी। अब मान सकते हैं ये कंपनी थोड़ी चतुर है, एक देश का पागल बना सकती है, दो का, तीन का, चार का, पांच का। बट 170 देश की गवर्नमेंट पागल तो नहीं हो सकती। ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में 170 देश में वर्क कर रही है, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर ये इंडस्ट्री वर्क कर रही है। तो पहले अपने दिमाग से ना फितूर निकाल दो कि फेक है, फ्रॉड है, ठीक है। थैंक यू सो मच खुशी, अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑलराइट। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि ये इंडस्ट्री को चलते चलते लगभग 46 ईयर हो चुके हैं, 170 देश के अंदर राइट नाउ ये वर्क कर रही है, ठीक है। पहला डाउट क्लियर हुआ थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने भी एक चीज बोली थी आप सब लोगों को कि देखो, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम कॉलेज में जाएं, कुछ भी करते हैं, पहले उसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये चीज बेसिक्स थी जो मैंने आपको भी बताई कि बैकग्राउंड है ना। चलो अब किसी लड़के को मूव कर लेते हैं, ठीक है, कुछ पूछते हैं, सबसे कोऑर्डिनेट करते हैं, आराम से बैठ जाओ सारे लोग आज, ठीक है। कुणाल को कर लेते हैं। कुणाल, आवाज आ रही है आपको मेरी? कुणाल शर्मा, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। आ रही है आवाज भाई? भाई अनम्यूट तो करो, तभी तो आवाज आएगी आपकी। हेलो। हाँ, हिल गए भाई। हेलो। कैसे हो कुणाल शर्मा? बढ़िया है सर, बढ़िया। बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हो भाई? जोधपुर से। ठीक है। राजस्थान, जोधपुर से। ठीक है, राजस्थान से बिलोंग कर, तो बहुत लोग, बहुत सारे लोग ध्यान से सुनना एक चीज। अब भाई मुझे एक चीज बताओ, अभी आपने इस काम को समझा है ना, समझ रहे हो, ठीक है। अब एक छोटा सा यस सर। डाउट और आता है, कॉमन सा है ना। मैं आपसे डाउट क्या, मैं आपको एक क्लियरिटी दूंगा, सब लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को, कि कुणाल आपकी एज कितनी है? रहती। 18 के हो। तो कुणाल भाई ना 15 साल से पढ़ रहा है, लगभग बचपन से आज तक 15 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, है ना। अब 55 से पास पढ़ रहे हैं। सब लोगों को एक चीज बोली जाती है, कॉमन सी चीज, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, कि बेटा पढ़ो लिखो, जॉब करो, ऐसे ही बोलते हैं ना सब, कि आपके बेटे की यस। जॉब लगी नहीं लगी। स्कूल में टीचर बोल रहे होते हैं, हम सबसे क्या बोल रहे होते हैं, कि सर, अरे पढ़ाई कर ले बेटा, वरना बिरयानी का ठेला लगाना पड़ेगा तेरे को, ऐसे ही बोलते हैं ना। पढ़ाई कर ले बेटा, घर पे मम्मी बोलते हैं बेटा मैं काम कर लूंगी, लड़कियों से लड़कों से भी, कि मैं काम कर लूंगी तो पढ़ ले, तेरी नौकरी लग जाएगी अच्छी, यही होता है। सब लोगों को यस। नौकरी के लिए बोला जाता है, चलो ठीक है, जॉब के लिए बोला जाता है। कुणाल, आपको जॉब की फुल फॉर्म पता है? JOB की? जॉब की फुल फॉर्म सर, जॉइंग अदर बिजनेस। जॉइन अदर बिजनेस, भाई ने पकड़ ली। अब बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे हमें कॉमन, जिनको जॉब की फुल फॉर्म तक भी नहीं पता होगी। अब उनकी गलती नहीं है, जिनको जैसा पढ़ाया जाता है वैसे तो निकालेगा इंसान, जैसी नॉलेज अंदर जाएगी वैसे तो बाहर आएगी। अब जॉब की फुल फॉर्म होती है जॉइन अदर बिजनेस, या फिर जॉकर ऑफ बॉस, अपने बॉस के जॉकर बनना। बट ये चीज आपको सेल्स। समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब कुणाल एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, बताना मेरे को, ठीक है, कॉमन सा है, सब लोग ध्यान से सुनना। कि कुणाल, आपके घर में के अंदर ना एक बेबी पैदा होता है, और मेरे घर यस। के अंदर ये बेबी पैदा होता है सेम टाइम सेम दिन, ठीक है। मेरे को जहां तक पता है 1.5 या 2 साल में बेबी बोलना स्टार्ट कर देता है, एक बच्चा 1.5 या 2 साल के अंदर बोलना स्टार्ट कर देता है, एग्री? ऐसे ही यस। होता है। अब दोनों घर के अंदर एक फर्क है कॉमन सा, बताऊं क्या? जो कुणाल के घर के अंदर लोग हैं, मम्मी पापा पेरेंट्स इनके, ये खुद भी बड़े रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, आप तुम इस तरीके से। बट मेरे घर के अंदर सुबह से शाम तक गाली बजती है, सब लोग गाली दे के बात करते हैं, है ना।
तो आप मुझे ये बताओ कुणाल, जब मेरे घर का बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा और आपके घर का बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा तो फर्क क्या होगा दोनों में? पर ये होगा नेक्स्ट जो उनके जो वहाँ पे नेचर है, जो सीखेगा देखेगा वही चीज वो सीखेगा। मतलब अगर मेरे घर मेरे घर वाला गाली देके बात करेगा और आपके घर वाला रेस्पेक्टफुली बात करेगा। राइट। रेस्पेक्ट। ओके ओके, थैंक यू सो मच भाई कुणाल, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। अब ये कॉमन सी बात थी, मैंने ये क्यों बोला, ये चीज ये क्यों पूछी कि जैसा जैसी संगत वैसी रंगत। हमें बचपन से आज तक एक ही चीज पढ़ाई जा रही है, बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो। मम्मी पापा पेरेंट्स दोस्त, हमारा माइंडसेट इसीलिए जॉब का है। मेरा मीनिंग बोलने का ये था कि हमारा माइंडसेट किस लिए जॉब का है, क्योंकि हमें वैसा कल्चर मिला है। अगर हम अभी बिजनेस की बात करें, जैसे कि मैंने बोला 30 महीने पहले मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। अब मैंने जब घर वालों को बोला कि पापा मेरे को बिजनेस करना है, तो घर वाले पता क्या बोलते, हाँ हाँ बिजनेस मैन पढ़ ले, बनाऊं तुझे बिजनेसमैन अभी। ये हमें कॉमन सी चीज है जो हमारे साथ में होती है। राइट। अब मैंने आपको दो चीजें बताई अभी कि कंपनी इंडस्ट्री को इतना टाइम हो चुका है, ये बता दिया मैंने आपको, साथ के साथ ये बता दिया कि आपका माइंडसेट जॉब का क्यों। ठीक है। अब थोड़ा और किसी से पूछ लेते हैं, आप कर लेते हैं। मुस्कान त्यागी कौन है? मुस्कान, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। आप थोड़ा बोलोगे दोबारा, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, कुछ दिखती हूँ। यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है, आ रही है। तो मुस्कान से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुस्कान देखो, आप यहाँ पे आए थे, आपका माइंडसेट तो मेरे हिसाब से यही होगा, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, कि भाई हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें 10-15 हजार रुपए आ जाए, हमारे खुद के खर्चे निकल जाएं। बट यहाँ पे जिससे भी आपकी बात हुई होंगी उसने ये बोला होगा, आप 25-30 हजार रुपए भी कमा सकते हो, हैं, आप 50 हजार भी कमा सकते हो। राइट। बट हमारा थिंकिंग क्या होता है, बाबू जी हमें 50 हजार नहीं चाहिए, हमें तुम 7-8 हजार चलवा दो, बहुत है, हमारा खुद के खर्चे निकल जाए, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, इतना इनफ है हमारे लिए। राइट। अब तुमने जॉब सोच के आए थे बट यहाँ निकला बिजनेस, यही हो गया कि भाई बिजनेस, यहाँ तो बिजनेस है ना। अब उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी, ठीक है। अब आप इसी बिजनेस को क्यों करो भाई? बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसी को क्यों करना है ना। चलो मुस्कान, आप बोल के जवाब देंगे, सारे लोग चैट बॉक्स के अंदर जवाब देंगे। अगर आपके पास में 10 लाख रुपए पड़े हों, 10 लाख रुपीज आपके पास में पड़े हों, तो आप किस चीज का बिजनेस करोगे? मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ थोड़े से। जैसे कि आप सलून खोलोगे, आप ब्यूटी पार्लर खोलोगे, आप मेडिकल शॉप खोलोगे, आप कपड़ों की शॉप खोलोगे, आप शूज की शॉप खोलोगे, ज्वेलरी की, क्या करना चाहोगे? बताओगे सारे लोग? सब लोग चैट बॉक्स में मुस्कान आप बताओ क्या करना चाहोगे आप? सर पार्लर। पार्लर, ठीक है। मुस्कान ने बोला पार्लर। अब एक चीज, मतलब सबके अलग अलग है, कोई बोल रहा कपड़े, कोई मेडिकल, कोई स्टूडियो, सबका अलग अलग माइंड सेट है, ठीक है। कोई कैफे बोल रहा है। बट एक चीज मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा, इधर देखो सारे लोग। आप ना, आपकी एक मार्केट होगी आपके एरिया में जहाँ पे भी आप रहते होगे, प्रॉपर एक मार्केट जहाँ सब कुछ मिलता है। तो आप एक चीज नोटिस करना कि अगर एक पार्लर यहाँ पे है तो आगे दो पार्लर साथ में होंगे उनके। जैसे कि मैं खुद की बात करूँ, मैं हापुड़ में बैठा हूँ, जहाँ पे जो मेरे नीचे है ना, वहाँ पे एक पार्लर है, तो आगे भी एक पार्लर है ना, साथ के साथ होता है। एक मेडिकल है, आगे 3 मेडिकल है। एक गोलगप्पे वाला इधर खड़ा है, एक गोलगप्पे वाला इधर खड़ा है, एक जहर बेच रहा है, एक सामने जहर बेच रहा है। कंपटीशन इतना है ना भाई, जो चीज तुम बेच रहे हो उसके सामने वो सामने वाला खड़ा है। कोई श्योरिटी तो नहीं है कि तुम मेडिकल में लगा रहे हो पैसे या फिर पार्लर में लगा रहे हो 10 लाख रुपए वापस आ ही जाएंगे, कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। लॉसेस के चांसेस मतलब 80% तो हैं। क्योंकि आपने एक चीज नोटिस करी होगी, चाहे कोई भी शॉप हो, चाहे वो मेडिकल हो चाहे पार्लर हो, बहुत सारे पार्लर है, ठीक है। पर उसके अंदर होता क्या है कि चलते बहुत अच्छे जो है वो 2-3 चलते हैं, फैक्ट है ना। बाकी पे तो मेडिकल की शॉप हो या कोई भी हो, ऐसे बैठे रहते हैं, कब आएगा मेरे बंजारे, है ना, होता है। राइट। तो ये कॉमन चीज है, सिंपल सी बात कि कंपटीशन बहुत है, ठीक है। अब एक मुस्कान आपसे मैं चीज पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपको आज एसटीडी की शॉप खुलवा दूं, 1 रुपया डालो बात करो, एसटीडी, तो लगता है चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि नहीं घर सर। में खाना हो मत हो, फोन जरूरी है आज के टाइम में, है ना। पेट में खाना हो मत हो, पर रिचार्ज फोन में बहुत जरूरी है, हर एक घर के अंदर फोन है, मतलब नहीं चलेगी। रेडियो की खुलवा दूं, रेडियो चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। अब मतलब पॉइंट इज दिस कि बिजनेस हमेशा वो चलते हैं जिनके लोगों को जरूरत होती है। जरूर। राइट। अब सब लोगों को बता दूं, मैं बिजनेस के ऊपर आ रहा हूँ, अपने काम के ऊपर आ रहा हूँ कि काम कैसे करना है, क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें नहीं चलेंगी जिनकी जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ उसका, आज के टाइम में हॉस्पिटल्स खाली हैं भरे हुए हैं? भरे हुए हैं सर। भरे हुए हैं, मैक्सिमम लोग भरे हुए हैं। कहीं पे भी जॉब की वैकेंसी निकले, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वहां पे लाखों लोग अप्लाई करते हैं, नहीं करते? हाँ जी सर। करते हैं, हाँ 1000%। जी। मतलब ये दो सेक्टर ऐसे हैं, बीमारी और बेरोजगारी, जो हर एक घर के अंदर है। थैंक यू सो मच मुस्कान, अच्छा लगा आपसे बात करके। देख, अब हम काम के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये दो सेक्टर ऐसे हैं मेरे भाई, बीमारी और बेरोजगारी, जो हर एक घर के अंदर है।
अब से 10 साल पहले थोड़ी कम थी, अब थोड़ी ज्यादा है, 10 साल बाद फिर और ज्यादा होगी। एग्री विद मी? तो अपनी जो इंडस्ट्री है, अब काम पे आ रहे हैं हम, अपनी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, ये दो चीजों पे डील करती है, हेल्थ, वेल्थ और लास्ट टाइम लीवरेज। अगर आपके पास में डायरी पेन हो तो आप लिख सकते हो, बीमारी, बेरोजगारी और एक टाइम लीवरेज। ये तीन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आपको सारा का सारा काम, सारा का सारा बिजनेस क्लियर हो जाएगा कि हमें करना कैसे और हमारा काम होगा कैसे। क्लियर है मेरी बात सबको? ठीक है। अभी तक मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं, मैंने क्या क्या बताया। मैंने आपको ये बताया कि भाई अपनी इंडस्ट्री को कितना टाइम हो चुका है चलते चलते, कितना टाइम से वो रन कर रही है, कितनी कंट्रीज में रन कर रही है, हमारा माइंडसेट जॉब का क्यों है, अगर हम बिजनेस भी करने हैं तो कौन से करना चाहिए, जिसमें जिसकी लोगों को जरूरत हो वो करने चाहिए। और आज के टाइम में एक छोटी सी कॉमन चीज क्या है, बीमारी, बेरोजगारी, जो आज के टाइम में हर एक घर के अंदर है। आप ये नोटिस करोगे, अब से 15 साल पहले ना हमारे दादा परदादा क्या बोलते हैं, तुम्हारे सबके बोलते होंगे, तेरी उम्र में तुम्हें ये कर देता था, बोलते हैं सबके, तेरी उम्र में ये कर देता था, ये कर देता। उनकी बात बिल्कुल सही है, रीजन उनका खान पान बहुत अच्छा था। आज एक भी चीज ऐसी नहीं है जो क्वालिटी है प्योर हो। कुछ भी आप, एक कोई बंदा बता सकता है कि एक चीज ऐसी जो मैं प्योर खा रहा हूँ पूरे दिन के अंदर, एक सिंगल चीज चैट बॉक्स में बता सकता है कि भैया मैं ये तो प्योर खा रहा हूँ? कोई है ऐसा बंदा जो बताएगा एक चीज प्योर कि भैया ये, अरे भाई एक ने मैसेज करा धोखा, ओ माय गॉड, भाई ये प्योर है, ये प्योर है, धोखा। और नहीं नहीं नहीं, कोई बताएगा क्या एक चीज प्योर कंज्यूम कर रहे हो? घी, गाली अबे भाई कैसे कैसे लोग बैठे हैं यहाँ पे हैं। आटा, मेरे भाई एक चीज बताता हूँ आपको, जो आप खाना भी खाते हो देसी घी, मेरे भाई मेरी बात तो सुनो, आपकी भैंस चारा खाती है ना, तो उसमें भी ना केमिकल मिलता है, तब वो चारा उगता है, पता है? याद है? तो कोई भी चीज प्योर नहीं है आज के टाइम में, नथिंग, कुछ भी प्योर नहीं है। इसलिए आज के टाइम में बच्चा पैदा होता नहीं है, बीमारी चार उसको पहले हो जाती है ना? चलो अब काम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब आपके फेस पे स्माइल यार फिर चली गई यार, कोई बात थोड़ी नहीं। मैंने बोला था ना मीटिंग, हंस के दिखाओ एक बार सारे लोग, हाय। इतना भी नहीं सुना था भाई, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अभी काम की बात कर लेते हैं। अब मैं एक ऐसी काम की बात करूंगा, ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी फेस के ऊपर। अगर ऐसा हो जाए कि आप शाम को 4 बजे डेली काम करने के लिए बैठो, ये जो काम आप ज्वाइन करने वाले हो, है ना, तो आप 4 बजे काम करने के लिए बैठो डेली, और जब 4 बजे काम करने के लिए बैठो और 2-3 घंटे जब काम करके तुम उठो, तो आपके फोन के अंदर 500-600 रुपये दिन के आ जाए डेली, तो कैसा रहेगा? इसे बोलते हैं डेली इनकम, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं शुरू कर रहे हो भाई, स्माइल कर लो, हाँ बढ़िया रहेगा ना, अच्छी बात है, बेकार बात है? अच्छी बात है ना, बढ़िया रहेगा ना? अगर डेली इनकम आपके अकाउंट में आए तो ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं सर बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, बढ़िया। तो बताऊं फिर कैसे, कैसे आ सकती है वो डेली इनकम, कैसे आप उस डेली इनकम को कमा सकते हो, बताऊं? बड़े सुनने से लोग यार, ये गर्दन किस लिए भगवान दिए ना, हाँ हाँ बताऊं ना? चलो ठीक है, चलो किसी को बताते हैं, किसी को अनम्यूट करते हैं, किसको अनम्यूट करें? रौनक को कर लेते हैं। रौनक आवाज आ रही है मेरे भाई? हाँ सर, आ रही है आवाज। आ रही है? हंसी भी आ रही है? आ रही हंसी भी आ रोक लो रोक रही। रोक लो, अभी हंसने का टाइम नहीं है अभी। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डेली इनकम कैसे अर्न कर लेते हैं। मैंने आपको बताया अभी सभी लोगों को एक छोटा सा पॉइंट, कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो वर्क करती है हेल्थ एंड वेल्थ और टाइम लीवरेज के ऊपर, राइट? मैं बताने वाला हूँ कि हमारी इंडस्ट्री काम कैसे करती है, हमें चीजें करनी कैसे। क्लियर है? डन, ऑल राइट। अब भाई मुझे एक चीज बताओ आप, रौनक, आप एक नाम सुना है आपने, एमबीए चाय वाला? जी हाँ, सुना एमबीए है, चाय सबने वाला। सुना होगा एमबीए चाय वाला। भाई मेरे को थोड़ी आदत है सुना सुना। एग्जाम्पल के साथ समझाने की, तो मजा आ रहा है ना मीटिंग में वैसे तो तुम लोगों को? हाँ हाँ अच्छा मीटिंग है आज का। ऑलराइट। तो एमबीए चाय वाले की आपने एक चीज सुनी होगी, वो दो चीज बेचता है। एक तो वो फ्रेंचाइजीज बेचता है, एक वो बेचता है चाय। उसकी चाय जो होती है, बहुत ध्यान से सुनना सारे लोग, उसकी चाय जो होती है वो होती है 50 रुपए से लेके 200 रुपए तक की। एंड फ्रेंचाइजी का मीनिंग क्या होता है, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। फ्रेंचाइजी मतलब, मान लिया मैं एमबीए चाय वाले का स्टॉल खोल दूं जहाँ पे मैं रहता हूँ, हापुड़िया बुलंदशहर के अंदर, उसकी विदाउट परमिशन के उसको पता लग जाए कि मेरे नाम से किसी ने स्टॉल खोला है ना, तो वो मेरे ऊपर 1 मिनट के अंदर केस कर सकता है। और मैं प्याज के साथ रोटी खाऊंगा जेल में बैठ के, है ना, अगर मैंने ऐसा किया तो। अगर मुझे परमिशन लेनी है उसकी, अगर मुझे उसकी फ्रेंचाइजी चाहिए, तो मैं उसके पास जाऊंगा कि प्रफुल्ल बिल्डोरे जी, मुझे ना आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए। तो बोलेगा शिवम चौधरी, आप मुझे 60-70 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपको अपना नाम देता हूँ, ठीक है, आप जाके खोल सकते हो फ्रेंचाइजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे?
तो मैंने उसकी परमिशन से उसका नाम लिया, उसने मेरे से एक चार्ज किया, मैंने उसका नाम खरीद लिया। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज बताओ, एमबीए चाय वाले को, एक रेडी वाला जो चाय बेचता है, तो एक एमबीए चाय वाला है, दोनों में क्या फर्क है? एमबीए चाय वाले की फेस वैल्यू बनी हुई है, उसके बिजनेस को ठीक। चलने के लिए ना, मतलब ये नहीं होगा कि उसका बिजनेस ना चले, चलेगा ही चलेगा। आप एक चीज बताओ, आपकी एरिया में एमबीए चाय वाला का खुले, आप जाओगे चाय पीने? नहीं जाओगे? हाँ या ना में जवाब दो। 1000%। जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा, एक सही बात। स्टोरी भी तो बनेगी भाई, एक स्टोरी भी तो चाहिए, है ना? एमबीए चाय वाला चाय पीना है यहाँ पे, हम जाएंगे, सब लोग जाएंगे। तो उसके बिजनेस को चलने के लिए ना कोई जरूरत नहीं, उसकी फेस वैल्यू बनी हुई है। जैसे डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, मैकडी हो गया, है ना, केएफसी हो गया, इनकी फेस वैल्यू बनी हुई है ऑलरेडी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसे अरे फ्रेंचाइजी सन। बोलते हैं, कि उसकी परमिशन से लेना। समझ गए मेरी बात? इसे जी फ्रेंचाइजी जी। बोलते हैं। तो वो दो चीज बेचता है, एक चाय और एक फ्रेंचाइजी। चाय मैंने बता दिया 50 से लेके 200 रुपए तक की, और फ्रेंचाइजी लाखों करोड़ों रुपए में बिकती है। तो ये बताओ रौनक जी, उसे फ्रेंचाइजी बेचने में फायदा है चाय? फ्रेंचाइजी और चाय दोनों। ऑफ कोर्स चाय बेचने में ज्यादा फायदा है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जितना वो शायद पूरे साल में चाय बेच के कमाएगा, उतना वो दो फ्रेंचाइजी बेच के कमा लेगा। एग्जैक्टली, समझ गए? यस। हाँ। अब अच्छी बताओ, रौनक जी आपके घर पे लेके आया कि कभी वो चाय, कि रौनक भाई हमारी चाय नहीं बिक रही, प्लीज ले लो यार? ऐसा कभी हुआ? ना। आपके घर पे लेके आओ गाड़ी गुड़ी, भैया जी यार हमारी फ्रेंचाइज ले लो, ऐसा कभी हुआ? नहीं ना? तो मतलब आप खुद जाते हो उसके पास में। ठीक है, अब काम की बात कर लेते हैं इसी के साथ रिलेट करके। हमारी जो इंडस्ट्री है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ये भी दो ही चीज बेचती है, एक फ्रेंचाइजी, एक प्रोडक्ट। और हर एक बंदा ये करता है जिसका अच्छा ब्रांड होता है। अब हमें कैसे होता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एमबीए चाय वाले के पास में प्रोडक्ट जो था वो चाय थी, है ना? यहाँ पे प्रोडक्ट है हेल्थ का। किस चीज का? हेल्थ का। किसी को प्रॉब्लम हो पूरी बॉडी से रिलेटेड कुछ भी, तो उसके यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स देखती है कंपनी। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या? फ्रेंचाइजी, जिसको बिजनेस करना है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बिजनेस करने के लिए हैं सारे लोग, यहाँ पैसा कमाने के लिए सारे लोग आए। एग्री विद मी? राइट? तो दोनों चीजें यहाँ पर भी। ठीक है। अब काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे, अब हमें करना क्या होता है उसके ऊपर आ जाते हैं। सर हमें करना क्या है? सर हमें डेली इनकम कमाने के लिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे पास भी जिसको काम की जरूरत होती है वो खुद आता है। आप रौनक खुद आए या तुम्हें कोई पकड़ के लाया, "ए, इधर चल"? ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, मैं खुद 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 आया आए, है। खुद फॉर्म फिल किया होगा, खुद तुम खुद से यहाँ पे आए होगे, सिंपल सी बात है ना? क्लियर सी बात है। अब हमें करना क्या होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे, इस वर्क को स्टार्ट कर लोगे, एज ए कंसल्टेंट आपका वर्क होता है। आपके पास में जो भी आता है, किसी को प्रोडक्ट के लिए आ रहा है उसे प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, कोई बिजनेस के लिए आ रहा है उसे बिजनेस की नॉलेज देनी है। अगर मुझे इस फोन की मुझे क्वालिटी पता है तो शायद मैं इसको बेच सकता हूँ, इसकी क्वालिटी नहीं पता तो नहीं बेच सकता। मुझे गाड़ी चलानी आती है तो मैं किसी को सिखा सकता हूँ, अगर नहीं चलानी आती और सिखाऊंगा, वो भी ठोकेगा मैं भी ठोकूंगा, गाड़ी भी ठोकेगी, हम दोनों हॉस्पिटल, गाड़ी पुलिस स्टेशन, ये होगा। राइट? तो मतलब इस बिजनेस को गाइड करना है सामने वाले को। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? डांस नहीं ना, गाइड ही तो कर रहा हूँ, सिखाई तो रहा हूँ। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, कि हमें डेली इनकम आएगी कैसे। रोनक, जैसे आप इस वर्क को स्टार्ट कर लेते हो, तो आपको मैं डेली वाइज के अंदर उन लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करूंगा जो वर्क के लिए आए हैं, जिनको काम करना है। सिंपल है। मैंने आपको मान लिया 20 से 30 नंबर ड्रॉप करे, बहुत ध्यान से सुनना सारे लोग। 20 से 30 नंबर मैंने ड्रॉप करे, आपने फोन मिलाया, मान लिया पहला नंबर मेरा ही था। हेलो, हाँ जी शिवम बात कर रहे हो? मैं बोलूंगा हाँ जी। कि मैं रौनक बात कर रहा हूँ, शिवम आपने फॉर्म फिल किया था वर्क के लिए, उसी के लिए मैंने आपको कॉल किया है। मैं बोलूंगा हाँ जी हाँ जी। तो आप मेरे क्या बोलोगे रौनक, कि शिवम आपके बारे में जान सकता हूँ? मैं हाँ जी। आप मेरे से पूछोगे आपका एज क्या है, आपकी स्टडी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप काम क्यों करना चाहते हो। सिंपल। पूछ लिया, सब लोग पूछ सकते हैं। जो बंदा आता है हमारे पास में अप्लाई करने के लिए, सब कोई लोग पूछ सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद में आप क्या करोगे? मैं क्या बोलूंगा, भाई मुझे काम के बारे में जानना है। तो आप बोलोगे शिवम भाई मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ 16 मिनट का, उस वीडियो को देख लो। आप उस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी ये काम आपके मतलब का है भी या नहीं है। अगर आपके मतलब का है तो आप इसको कैसे कर सकते हो। आपको वीडियो मिली थी रौनक, जी जी। आपने देखी, जी। आपको लगा कि हाँ मेरे हाँ। को काम समझना चाहिए, देन आपने क्या किया, 249 रुपीज का पे चार्ज कर दिया, पेमेंट किया। पेमेंट कर दी। यस। किस लिए? आपको वर्क समझना था, इसलिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ रौनक, जब आप 20 लोगों से बात करते है ना, अब 20 लोगों में से कितने लोग आपको पे कर देंगे, ये बताऊंगा आप मेरे मैक्सिमम दो चार, सब तो नहीं करते। को? सब लोग चैट बॉक्स के अंदर बताओ, 20 में से कितने लोग कर देंगे? भाई ने बोला दो चार कर देंगे। एक एवरेज बताओ सारे लोग, क्योंकि सारे लोग ना खुद से आ रहे हैं हमारे पास में ना, हम किसी के पास नहीं जा रहे। जो लोग हमारे पास में आ रहे हैं वो खुद से आ रहे हैं। 10, सब तब क्या तो आ रहे हैं, ज्यादा कर 4, सकते हैं, खुद से 5, अगर आ रहे हैं तो। 10। आप बताओ रौनक, आप एक चीज बताओ, शिवम भाई गिरा केस तो ये, इससे बेकार केस में मतलब इतना तो हर एक बंदा कर ही लेगा। 15 15 14 15 लगभग। बेकार केस अप्रॉक्स। में, बेकार रद्दी, इससे बेकार नहीं हो सकता कुछ भी।
20 out of 20। रद्दी बोला भाई, तू बढ़िया वाला बेस्ट बता रहा है। रद्दी मतलब भाई ने सबसे पहले बोला था 2 4, चलो 2 को ले लेते हैं, ठीक है। और रोनक, जो भी आपको पेमेंट करते हैं तो कितना बनता है, लगभग 500 रुपये। और डेली 500 रुपये आ रहा है तो महीने का कितना बैठता है, 30 दिन का 15,000 रुपये, है ना, मोटा मोटा। तो डेली ये वाह। होती है डेली इनकम। समझ गए मेरी बात को? थैंक यू सो मच भाई रौनक, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, अब ये थी डेली इनकम जो है ना, मैंने आपको बताई कि जो लोग आपके पास में आएंगे। बट आपके लिए गुड न्यूज क्या है? आपके लिए गुड न्यूज ये है, आपको बहुत सारी गुड न्यूज मिलेंगी इस मीटिंग में। पहली बात तो आपके लिए पहली गुड न्यूज तो ये है कि पहले ये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता था ना, ये कहाँ पे जाता था? ये मेट्रोल मीडिया जो सिस्टम को हैंडल करते थे उन लोगों के पास जाता था। बट अब कंपनी से मेल आया कि जो भी पर्सन वर्क करेगा उसके अकाउंट में आएगा वो। क्योंकि आप देखो, एक चीज मैं सिंपल बोल दूं सब लोगों को, ये चीज क्यों होती है। देखो, हमारे पास में हजारों लोग आते हैं वर्क करने के लिए, आपके पास में भी आएंगे कल को आप काम करोगे। मैं एक चीज बोलता हूँ, जहां लगता है धन वहां लगता है मन। एग्री करोगे? फिर एक चीज किसी को नहीं भाती। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक जगह ऐसी है जहां पे बिरयानी मिल रही है पैसों में, एक जगह ऐसी है जहां पे फ्री में बिरयानी बट रही है। भीड़ ज्यादा कहाँ पे होगी? फ्री वाली चीज पे, है ना। अरे भैया मेरे पापा को भी दे दो, मेरे पापा नहीं आए, ऐसे ही होता है ना। फ्री वाली चीज पे ज्यादा है, मतलब लोग वैल्यू नहीं करते जो फ्री में चीज मिलती है ना। अब अगर आप कहीं पर अपना टाइम दे रहे हो तो आपको रिटर्न में कुछ आना चाहिए, सिंपल है, राइट। तो इसलिए एक चार्ज है जिसमें आपको डेली इनकम आप अपनी अर्न कर सकते हो कितनी भी। मैंने एक बेकार केस लिया जिसमें आप 15,000 महीने का कर रहे थे, अच्छे केस में 1000 30,000 भी कर सकते हो। मतलब ये डेली इनकम है। तो आप सबको बढ़िया लगा, समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया कि डेली इनकम क्या? क्लियर हो गया सबको? अगर क्लियर हो गया तो ऐसे मुंडी हिला दो, स्माइल कर लो थोड़ी सी। हाँ डन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा सुन के कि हम एक एक ऐसी चीज है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे अगली बात कर लेते हैं, बड़ी कॉमन सी। मैंने आपको भी तो ये तो बताया डेली इनकम आपको कैसे आएगी। अब एक अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे जो बड़ा कॉमन है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है। उसको बोलते हैं हम टाइम लिवरेज। क्या बोलते हैं? टाइम लिवरेज। मतलब देखो, मैंने अब तक जो समझाया वो सब चीज एक तरफ, जो मैं सिखाने वाला हूँ बताने वाला हूँ वो एक तरफ। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने डेली इनकम बता दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी, आप अर्न भी कर सकते हो अगर आप इस सिस्टम में सिलेक्ट होते हो तब। ठीक है, आप इस सिस्टम के अंदर काम कर पाते हो तब। ऐसे नहीं कि सभी हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि आप सोच के सकते हो, जो आपने मीटिंग अटेंड करी थी अब से पहले, उनमें हजारों लोग थे, बट अभी इस मीटिंग में 150 200 लोग बैठे हैं बस, है ना। तो क्वालिटी क्वालिटी को फिल्टर किया जाता है। ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस में हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, सारे लोग लग गए, ऐसा तो नहीं होता ना। क्वालिटी क्वालिटी जाती है, राइट, सिंपल। अभी मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। टाइम लीवरेज मतलब एक ऐसी चीज मेरे को लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं किसी को अनम्यूट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और उससे पूछेंगे बढ़िया तरीके से। तो भाई, अभी लड़के को अनम्यूट किया था, अब किसी लड़के को कर लेते हैं। अलका आपको कर लें? आपके पीछे से बैकग्राउंड में कोई नॉइज वॉइस तो नहीं है ना? ओके है सब? अलका को कर लेते हैं। ऑलराइट, अलका आवाज आ रही है आपको मेरी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का। आवाज आ रही है? जी। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हो अलका? मैं दार्जिलिंग से। कहाँ से? दार्जिलिंग। भाई ये कहाँ है? तो आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही थोड़ी सी। भाई सबको आवाज में दिक्कत आ रही है, मेरे को आ रही है? किसी को कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमने ना बात करनी है। अब बात करनी है तो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने एक चीज बोली, ये जो चीज बताई है अब तक वो सब एक तरफ, और जो मैं बताने वाला हूँ वो सब एक तरफ, तो इम्पोर्टेंट है काफी। किसी को कर लेते हैं भाई, किसको करें किसको करें किसको करें? Redmi Note 9, नाम तो नहीं पता आपको? मैं मेरे को आपका, आप ही कर लो। बस बैकग्राउंड में नॉइज चिल्ला। होनी चाहिए। हेलो, नाम क्या है आपका? हेलो। हाँ जी हाँ जी, नाम क्या है भाई आपका? आनंदी। नंदिनी? नहीं, आनंदी। आनंदी? अच्छा ठीक है, ऑल राइट। हाँ। तो आनंदी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आपके बैकग्राउंड में नॉइज ना आए, बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मैंने अब तक आपको हाँ। सारी चीजें बताई, डेली इनकम कैसे आते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि आप टाइम लीवरेज क्या चीज है, जिसकी वजह से आज के टाइम में हर एक बंदा बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है ना। अभी आपने कुछ लोगों के नाम सुने होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया अपने आईपैड की, ठीक है। आपने अभी तक बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे, जैसे कि कृष्णा अरोड़ा, है ना, हाँ। अनमोल कपूर, नाम सुने इन लोगों के, है ना। हाँ। नाम सुना कृष्णा अरोड़ा। अब उस पर्सन की मैं हाँ। बात करूं, उस पर्सन को इस इंडस्ट्री के अंदर, जो इंडस्ट्री जिसमें तुम काम कर रहे हो, ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग लगभग, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इस इंडस्ट्री के अंदर ना
लगभग काम करते हुए काफी टाइम हो चुका है, लगभग 6 साल हो चुके हैं, समझ गए। और 6 साल के अंदर अभी राइट नाउ उनकी इनकम कितनी है, आप लगा सकते हो अंदाजा, बताऊं कितनी इनकम उस पर्सन की? जितनी हमारी एज नहीं है उससे ज्यादा उनकी लाखों में इनकम आती है, राइट। बट मैं इस चीज का बताने का ये शो ऑफ नहीं कर रहा, कोई फ्लैक्स नहीं मार रहा कि हमारे मेंटोर कितनी इनकम आती है। मैं खुद की बात करूं, मेरे को महीने का 2.5-3 लाख रुपए आ जाता है, ठीक है। अब मैं वो बताने की कोशिश करूंगा आपको क्यों आता है और कैसे आता है, ठीक है। एक प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा, जो भी आ रहा है, कल हाँ तुषार आया, उसने बताया मैं गाड़ी ले ली, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, हर एक चीज बता रहे हैं लोग। तो ऐसा क्या है यहाँ हाँ पे, है ना, ऐसा क्यों है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बड़ा कॉमन सा और बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट। अब मान लीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, दोबारा बताना एक बार। तुम कहाँ से करते हो आप? भाई इनको तो म्यूट ही कर, आनंद कोई फायदा नहीं है, किसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना, ठीक है। अब एक चीज है कि आपके एरिया में आपकी ना टेलर की शॉप है, किस चीज की? टेलर की, दर्जी की दुकान है, बहुत ध्यान से सुनना सारे लोग जितने यहाँ पे बैठे हों। एक टेलर की दुकान है आपकी, और उस दुकान के अंदर आपके पास में एक मशीन है और आप खुद वो काम करने वाले। मैंने क्या बोला? एक मशीन है आपकी, एक खुद वो काम करने वाले। और एक जगह ऐसी होती है हर जगह पे, जैसे आप जहां से भी बिलोंग करते हो, आप सारे लोग, आपको एक चीज पता होगी, आपके एरिया में एक दुकान, चाहे वो स्वीट्स के ले लो, चाहे वो कपड़ों के ले लो, चाहे वो किसी भी चीज की फेमस होती है, तो वैसे ये जो टेलर की दुकान है आपके एरिया में, सब अपने ऊपर ले सकते हैं इस चीज को, आपके एरिया में फेमस दुकान है। मतलब आपके पास में इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है कि अगर आपके पास में एक महीने तक कोई कपड़े सिलवाने के लिए भी ना आए, तब भी आपके पास में काम पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब आप सुबह 8 बजे पहुंच जाते हो इस दुकान के ऊपर काम करने के लिए, और रात के 10-10, 11-11 बजे तक तुम काम करते हो, और इस शॉप से आप पूरे महीने के अंदर 10,000 रुपये कमा पाते हो। कितना? 10,000 रुपये कमा पाते हो। अगर आपको इस दुकान से, अगर आपको इस शॉप से, मैं बात करूं ज्यादा भी नहीं, महीने का 50,000 रुपये कमाना है, तो आप क्या करोगे? बताओ फटाफट चैट बॉक्स के अंदर। या विकास को अनम्यूट कर लेता हूँ। विकास कुमार, आवाज आ रही है? क्या करोगे भाई, क्या करोगे इस दुकान के अंदर? सर मैं 5 नए टेलर को हायर करूंगा और 5 नई मशीनें लगाऊंगा। एग्जैक्टली, भाई ने फिर क्या बोला? वो मैं, भाई ने बोला कि मैं क्या करूंगा भैया, मैं 4 मशीनें लाऊंगा और 4 लोगों को हायर कर लूंगा काम के लिए, सिंपल सी बात है ना, जिससे मेरा यस काम सर, बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने एक चीज बोली कि काम की तो कमी तो है ही नहीं, है ना। अब इस चीज को यस समझ सर, लेते हैं, यस थोड़ी सर, डीपली समझ लेते हैं इस चीज को। 1 मिनट के लिए इस चीज को यहीं पे छोड़ देते हैं। आप सपोज दैट आप कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है, और आपका जो यस बॉस है वो आपको देता है महीने का 20,000 रुपये, ठीक है। तो मेरे भाई यस विकास, यस आप सर, मुझे बताओगे, अगर बंदा 20,000 रुपये में दे रहा है, तो हमसे कम से कम 50,000 का काम लेगा नहीं लेगा वो? क्यों 20,000 यस सर, यस सर, वो हमसे उतना ही काम लेता है। एक्स्ट्रा काम लेता है, सिंपल सी बात है ना। अब बात सही, कर ले, यस सर, बात कर लेते हैं टेलर की, है ना। अब भाई, भाई ने अगर यहाँ पे जॉब पे रख लिए, तो विकास भाई भी इनसे यस एक चीज बोलेंगे कि भाई एक बंदे की सैलरी में 10,000 रुपये दूंगा, बट मैं आपसे काम लूंगा 20,000 रुपये का, तब मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। इन 4 लोगों से भाई ने एक बात बोल दी कि तेरे को भाई 10,000 में तब दूंगा, तेरे से काम 20,000 रुपये का लूंगा मैं, सिंपल सी बात है। यस सर, अब मुझे बताओ, यस सर, 4 लोगों से काम कितना लिया आपने? 80,000 का। एक यस से बीस सर, हजार 4 के से 80,000। एक की सैलरी कितनी? यस दस सर, हजार 4 की कितनी हो गई? 40,000। 40,000। तो 80,000 में से 40 गए, तो बच्चे कितने हमारे पास में? 40,000। यस सर, हमारे पास में प्रॉफिट हो गया। इसे बोलते हैं टाइम लीवरेज, इसे बोलते हैं कि यस टाइम के साथ में पैसा कमाना। इसको थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर देता हूँ आप सभी लोगों को। आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आज मैंने ओवर टाइम काम किया है, सुना है? ओवर टाइम। कोई यस बंदा सर, सुना 8 घंटे काम करता है, तो उसे 500 रुपये मिलते हैं दिन के। अगर वो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा, तो उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर टाइम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। बट जॉब के अंदर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 2 घंटे फालतू काम कर लूं तो मेरे को ज्यादा पैसा आ जाएगा। बट बिजनेसमैन हमेशा क्या है। यस सोचता है सर, कि मैं 4 लोगों को हायर करता हूँ, है ना। पहले एक बंदा 8 घंटे अकेले काम कर रहा था, अब उसके साथ में कितने लोग काम कर रहे हैं? 8 ही घंटे 5 लोग कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 40 घंटे दिन का काम हो गया, यस, है ना। 40 घंटे दिन का काम हो गया अब, तो पैसा भी बढ़ गया। हमेशा बिजनेसमैन जितने यस भी सर, होते हैं, बड़े बड़े लोग जितने भी होते हैं, वो यही काम करते हैं जो मैंने आपको बताया। वो खुद से यस सर, काम नहीं करते, है ना। वो खुद से वो 8 घंटे काम, 10 घंटे नहीं देते, वो लोगों को हायर कर लेते हैं, समझ गए। यस सर, यस इसलिए सर, बिजनेसमैन हमेशा ज्यादा पैसा कमाता है, दैट्स वाई।
समझ में आई मेरी बात? इसे बोलते हैं टाइम लिवरेज। जॉब वाला पर्सन 50,000 कमा रहा है, 60, 70, 80,000 कमा रहा है ना, वो एक्स्ट्रा काम यस करके सर। अपने आप को लेवल अप करके 1 लाख कमा लेगा, और उससे ऊपर तो नहीं कमा पाएगा। इसी वजह नहीं। से तो टीम वर्क, आप में से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अकेले मेहनत करके गधा मजदूरी करना चाहते हो या टीम वर्क करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो? टीम वर्क करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, टीम वर्क करके ज्यादा पैसा यस कमाना सर। चाहते हैं, हर एक बंदे का यही क्वेश्चन होगा, टीम वर्क, है ना। अब मैं मुझे यस इस सर। एग्जांपल भी देता हूँ उस चीज का एक मैं, कि अब भाई विकास की ना टेलर की शॉप थी, जैसे बताया मैंने एग्जांपल दिया। अब यस इनके सर। पास में 4 लोग थे, खुद भी थे। अब विकास का मन कर रहा कि शिवम भाई यहाँ थोड़ी गर्मी हो रही है, तो मैं मसूरी वसूरी घूम आऊँ थोड़ा ठंड में, है। तो ये यस सर। विकास भाई ने क्या करा, अपनी दुकान में कैमरा लगाया ऊपर, और ये 1 महीने के लिए फरार हो गए। अगर ये 1 महीने काम भी नहीं करेंगे तब भी इनको 40,000 रुपए आएगा, क्यों? क्योंकि इनकी टीम तो काम कर रही है ना, यस सर। ये लोग तो काम कर रहे हैं ना, तो भी इनको पैसा आएगा। आएगा। समझ गए मेरी बात को, क्या बोला मैंने? क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। हाँ। यस अब सर। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम, जिसे आपको समझना चाहिए, ठीक है। पता होना चाहिए एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है जो जॉब में होती है, एक्टिव इनकम। एक होती है पैसिव इनकम। मेरी राइटिंग भाई थोड़ी ऐसी है, एडजस्ट कर लेना। एक्टिव इनकम मतलब जॉब। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जब तक हम जॉब में जा रहे हैं, जब तक हमें पैसा आता रहेगा। जैसे ही हम जॉब में जाना बंद करेंगे, छुट्टी लेंगे, हमारा पैसा कटेगा, हाँ या ना, यस सर। है ना। एक्टिव इनकम ये होती है जॉब के अंदर। पैसिव इनकम मतलब तुम एक बिजनेस कर रखा है, जैसे मैंने अभी टेलर का एग्जांपल दिया। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर तुम 1 महीने काम भी नहीं करते, तो इनकी टीम वर्क कर रही है, तो भी इनको पैसा आएगा ही आएगा, राइट। दिस इज द एक्टिव एंड पैसिव इनकम। बट इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। आप जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग किसान भाई भी होंगे, भाई हम भी हैं, ठीक है। अब आप ना वो अपने जंगलों में, खेतों में गेहूं बोते हैं, जो हम रोटी खाते हैं, गेहूं बोते हैं। अब अगर हम गेहूं बो रहे हैं, तो उसको हमें एक्टिवली देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी टाइम से खाद, टाइम से पानी, टाइम से उन्हें काटना, टाइम से उन्हें निकलवा के घर पे लेकर के आना, उन्हें मंडी में लेकर के बेचना, तब हम उन्हें कर सकते हैं। अगर हमने कोई सी भी प्रोसेस के अंदर लेट किया कि वो पक चुके, हमने काटे नहीं, तो मिट्टी में मिल जाएंगे। वो छोटे हैं, हमने उनकी देखभाल नहीं करी, तो उनको उनके ऊपर अच्छा क्वालिटी नहीं आ पाएगी, है ना, ज्यादा वो। यस सर। सिंपल सी बात है, हमें एक्टिवली वर्क करना पड़ रहा है। तो दिस इज द एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब आपके आपके पास में एक बहुत बड़ी जमीन है, आपने 100 पेड़ किसके लगाए, आम के, है ना। अब 3 साल तक यस आपको सर। यहाँ से कोई पैसा नहीं आने वाला। आप देखभाल करते रहोगे, बट 3 साल बाद जब ये एक अच्छे वृक्ष बन जाएंगे, तो ये 100 साल तक आपको पैसा कमा के देंगे। दिस इज द पैसिव इनकम। इसके बाद में तुम उस बाग के अंदर, जो आपका आम का 100 लोगों का 100 पेड़ लगाए थे आपने, उसमें 10 लोगों को देखभाल करने रख सकते हो, फिर जिंदगी भर आप पैसा कमा सकते हो। दिस इज द पैसिव इनकम। क्लियर हुई? राइट। तो यस सर। आज अगर मैं खुद यस की सर। बात करूं, मेरे को 30 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से मेरे को लाखों रुपए की इनकम यहाँ पे आनी स्टार्ट हो चुकी है। राइट नाउ मेरी इनकम 2 से 3 लाख रुपए मंथली, मतलब फिक्स नहीं होती, बिजनेस है, ऊपर नीचे। कभी आम के बाग में ज्यादा आम आएगा, ज्यादा पैसा कमाएगा, कभी कम आएगा तो कम आएगा। सिंपल सी बात है, बिजनेस ऊपर यस नीचे। सर। यस सर। क्लियर? तो यस सर। हाँ, तो टीम वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा लगा विकास आपसे बात करके भाई, थैंक यू सो मच। राइट। समझ में आया आपको जो मैंने आपको बताया? अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार क्लियर कर देता हूँ। स्टार्टिंग से इंडस्ट्री के बारे में बताया, जॉब का माइंडसेट क्यों है वो बता दिया, ठीक है। बिजनेसेस करने के कौन कौन से बिजनेस करने चाहिए, किस में फायदा, वो बता दिया। डेली इनकम कैसे आएगी, वो बता दिया, राइट। इसके बाद में मैंने बता दिया कि टीम वर्क करेंगे तो उसका क्या फायदा। राइट नाउ मेरे साथ में 200 लोगों की टीम वर्क करती है। अगर मैं 1 महीने ये ऐसे उठा के ऐसे भी ना रखूं, तब भी मेरे को 150 से 2 लाख रुपए आएगा। क्यों? मेरी टीम तो वर्क कर रही है, दैट्स व्हाई। सिंपल सी बात है, दिस इज द टाइम लीवरेज। समझ में आया? समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? आ रही है ना समझ में? इसीलिए आज के टाइम के अंदर लोग जो पैसा कमा रहे हैं एक्स्ट्रा, वो इसीलिए कमा पाते हैं। समझ गए मेरी बात? क्लियर हुई? जॉब वाला पर्सन क्यों लगा रहता है 50-60 हजार रुपए में, बिजनेस वाला क्यों फटाफट पैसा कमा जाता है? यही है फर्क, यही है। एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। एक कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से सुनना। एक पर्सन एक हफ्ते में 5 दिन भी काम करता है, ठीक है, और 40 साल तक वो काम करता है। 40 साल तक एक बंदा क्या करता है, 20 साल तक पढ़ाई करता है, 60 साल तक जॉब करता है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेता है। अगर वो बंदा 40 साल तक भी काम कर रहा है, और एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, और पूरे हफ्ते में
5 दिन काम कर रहा है तो 80,000 घंटे काम करता है 40 साल के अंदर। क्या बोला मैंने? 80,000 घंटे। अगर वो हर महीने का कितने रुपए सेव कर रहा है, बेकार केस के अंदर बोलता हूँ 50,000 रुपये सेव कर रहा है, तो वो 40 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए सेव करेगा। कितना? 2 करोड़ 40 लाख रुपए। मेरी कैलकुलेशन लगा रखी है, आप लगा लेना, ठीक है। वो 40 साल में 50,000 रुपये सेव कर रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक फर्क ले लेते हैं दूसरा। उसने पूरे साल में 80,000 घंटे काम किया। एक बिजनेसमैन आया, उसने बड़ी सी फैक्ट्री डाली, बड़ी सी फैक्ट्री डाली, उस फैक्ट्री में 10,000 लोगों को रख दिया और सबसे 8 8 घंटे काम ले लिया। उसका एक दिन का काम हो गया 80,000 घंटे। उसने एक बंदे की पूरी जिंदगी का टाइम एक दिन में निकाल दिया, एक दिन में कमा लिया। दिस इज द टाइम लेवरेज। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अब चलो भाई, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया टाइम लीवरेज क्या होता है। अब डेली इनकम भी बता दी, अब बात कर लेते हैं मंथली इनकम की। भाई मंथ में पैसा कैसे आएगा? अब एक चीज बताओ, बोर बोर से हो रहे हो, कहानी वानी सुनाऊंगा? ये बताओ, सुनाऊं कहानी? कौन कौन चाहता है कि मैं कहानी सुनाऊं? बताओ फटाफट, हैंड रेज करो कि भाई हम चाहते हैं कहानी सुना दो, थोड़ी सी एक्टिव सी हो जाए। कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ भाई सुना दो। ठीक है, चलो कहानी सुना देते हैं। ठीक है, छोटी सी कहानी है पर तुम्हें ना विजुअलाइजेशन करनी है, जैसे मैं बोलूंगा वो सुना दी है वैसे। ठीक है, फिर आगे 2 3 पॉइंट्स और हैं, वो क्लियर कर दूंगा, मीटिंग और हो जाएगी आपकी। चलो सुनाते हैं एक कहानी। एक बार क्या होता है, घना जंगल होता है, बहुत बड़ा जंगल, काफी बड़ा जंगल होता है। उस जंगल में हो क्या रहा होता है कि एक बीच से नदी जा रही होती है। क्या जा रही होती है? नदी। अब उस जंगल में 2 बंदर बंदर ही रहते थे, साथ में उछल कूद करनी, मजे करने, है ना। अब एक जगह पर आके वो नदी बड़ी शांत हो जाती थी, बड़ी शांत, मतलब बिल्कुल साइलेंट। उसके ऊपर पेड़ था, उस पर वो दोनों रहते थे मस्त, बंदर और बंदरिया। अब होता है कि वो रात को सो जाते हैं तो उन्हें एक सपना आता है। उन्हें क्या आता है? एक सपना। सपने में भगवान आते हैं, उनसे बोलते हैं कि अगर सुबह सूरज उगने से पहले, सूरज निकलने से पहले आपने इस नदी में छलांग लगाई दोनों ने, तो तुम राजा रानी बन के निकलोगे। क्या बोला? राजा रानी बन के निकलोगे। बंदरिया भाई खुश, मैं तो रानी बन जाऊंगी। बंदर को रात मारी, सुबह सुबह उठ फटाफट। क्या हो गया, क्या हो गया? कि तेरे को सपना आया? कि हाँ मेरे को भी आया। दोनों डिस्कस करते हैं आपस में कि हाँ यार मेरे को भी ये सपना आया। तो बंदर बोलते कोई चक्कर नहीं है, रोज तो कूदते हैं, आज सुबह और कूद जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, सूरज उगने वाला होता है, 10 मिनट रहती है, तो दोनों बैठ जाते हैं डाल पे कि कूदे। तो बंदर की तरफ देखती बंदरिया बोलती है हाँ कूदो, कि 1 2 3 और जंप कर देते हैं। सीरियसली बंदरिया रानी बन के निकल आती है नदी से बाहर, और बंदर यूं देख रही होती है ऐसे। बंदर कब आएगा राजा बन के बाहर? मैं देखूं कैसा बनेगा राजा। पर बंदर आता ही नहीं है। 2 मिनट हो जाती है, 3 मिनट हो जाती है, तो बंदर ऊपर देखती है, तो बंदर ऊपर बैठा होता है। तो बंदर बोलती नीचे आ, कि तू क्यों नहीं कूदा? तो बंदर बोलता है मेरे मन में ना शक आ गया था, डाउट आ गया था कि मैं राजा ना बना तो बंदर ये चमाट मारती है उसके गाल पे। अगर तू राजा ना बना तो रहेगा तो बंदर ही ना, कुछ और तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, भाई मैं मीटिंग नहीं लेता, मेरे को समझ में नहीं आया तो। अबे नहीं आया तो जैसा है वैसा तो रहेगा। मैं भाई काम नहीं करता, मेरे से नहीं हो पाया तो, अबे जो है वो तो रहेगा, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। तो इससे सीखने वाली बात भी है। समझ गए मेरी बात को? चलो इंटरेस्ट आ गया होगा मीटिंग में, तो स्माइल कर लो। अगले ऊपर बात करते हैं, थोड़े से काम के ऊपर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बड़ी 2 चीजों के ऊपर, बड़ी कॉमन चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। आपने कल मीटिंग में सुना होगा सीसी, सुना था? सीसी सुना कि 2cc नाम की कोई चीज होती है, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें 2cc करनी पड़ेगी। सुना था? मैक्सिमम लोगों ने सुना था, है ना। चलो ठीक है, बता देता हूँ। तो अब 2cc के बारे में बात कर लेते हैं, फिर करेंगे मंथली इनकम के बारे में बात, फिर देन मीटिंग ओवर। ओके, बाकी ये बताओ मीटिंग में मजा आ रहा है आपको? ना 45 मिनट हो गए, आपको पता है 45 मिनट कब चलेगी आपके? पता ही नहीं लगा होगा। चलो ठीक है, अभी बात कर लेते हैं बड़ी कॉमन सी चीज के ऊपर, जिसे बोलते हैं सीसीस। मैं अगेन रीशेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। और किसी को अनम्यूट कर लेते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। किसी को अनम्यूट कर लेते हैं, किसको करें किसको करें, जस्ट मैं देख लूँ एक बार, क्योंकि भाई तभी मजा आता है जब कोई बोल रहा हो, हम सुन रहे हो, है ना। दीक्षित आपको कर लें भाई, चलेगा? पीछे बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं ना? सर ठीक है मेरे भाई, ऑल राइट। दीक्षित अनम्यूट कर लो अपने आप को। आवाज आ रही है मेरे भाई? हाँ आ रही है। अरे कहाँ से बिलोंग करते हो आप? बिहार से। बिहार से बिलोंग करते हैं भाई, हर जगह से यहाँ पे लोग बैठे हैं। कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई यूपी से है। बढ़िया, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं भाई बड़ी कॉमन सी चीज के ऊपर, जिसे बोलते हैं सीसी। सीसी क्या होती है? आपको अगर पता हो तो आप बता दो, वरना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
कॉमन करेंसी। और कॉमन करेंसी मतलब ये कंपनी के थ्रू बनाया गया था, जिसके मतलब सबके लिए इक्वल रहना चाहिए। पैसे सब जगह का करेंसी अलग अलग होता है कंट्री में ना, इसलिए कंपनी अपना खुद का करेंसी बनाया था, सीसी। ऑलराइट, भाई ने बहुत अच्छी बात बोल दी। भाई ने बोला कि भैया ऐसा है, हमारी कंपनी ना 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर ये रन कर रही है। तो हर कंट्री की करेंसी अलग है, किसी की यूरो है, किसी की डॉलर है, किसी की द्राम है ना। और इंडिया में क्या चलता है, रुपीस। तो कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में कंफ्यूज थी, तो कंपनी ने खुद की एक करेंसी बना दी कि हमारी कंपनी जहाँ चल रही है ना, उसी हिसाब से करेंसी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सीसी का मतलब क्या है, कॉमन करेंसी है, कंपनी करेंसी, दो नाम है इस चीज के। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। अब देखो सीसी बनती कैसे है। मीटर से क्या बनता है, किलोमीटर। मीटर से क्या बनता है, किलोमीटर। तो एक बार ध्यान से सुनना, पॉइंट से बनती है सीसीज। क्या बनती है, सीसीज। और पॉइंट किस चीज के ऊपर होते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पॉइंट होते हैं, समझ गए। सपोज दैट दिस इज द प्रोडक्ट, ये कंपनी का प्रोडक्ट है दीक्षित, ध्यान से सुनना। अब इस कंपनी के एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 पॉइंट है। कितने पॉइंट है मेरे भाई, 100 पॉइंट। 100 पॉइंट। अगर हम कंपनी से 10 ले लेते हैं तो कितने पॉइंट हो गए, 1000। 1000 पॉइंट। अब 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सीसी। 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सीसी, मतलब अगर एक सीसी बनेगी तो 1000 पॉइंट से बनेगी, 2000 पॉइंट से 2 सीसी, 3000 पॉइंट से 3 सीसी, 4000 पॉइंट से 4 सीसी, 5000 पॉइंट से 5000 सीसी। क्लियर है। अब यही प्रोडक्ट जिसपे 100 पॉइंट थे, हमने 20 ले लिए तो कितना हो गया मेरे भाई, 2000 पॉइंट, मतलब 2 सीसी। ठीक है, मतलब 2 सीसी। अब समझने वाली बात क्या है, एक सीसी की जो वैल्यू है वो है लगभग 18 से लेके 20,000 रुपए। और 2 सीसी की जो वैल्यू है वो है लगभग 38 से लेके 40,000 रुपए। क्लियर है मेरी बात। अब ये मीनिंग क्या है, मतलब ये मीनिंग ये है कि ये इस चीज की वैल्यू है। अगर हमने 10 लिए, अगर हम 10 ये लेते हैं प्रोडक्ट कंपनी से तो लगभग 20,000 के बैठेंगे। अगर हम 20 लेते हैं तो लगभग 40,000 के बैठेंगे। तो दिस इज द 2 सीसी। ठीक है, ये लेवल होता है, थोड़ा समझा देता हूँ डीपली। हर जगह पे कुछ ना कुछ लेवल होते हैं, यहाँ पे भी लेवल्स है, बहुत ध्यान से सुनना। आप यूपी पुलिस में चले जाओ, दिल्ली पुलिस में चले जाओ, कोई हवलदार होता है, कोई इंस्टेबल होता है, कोई एसएचओ होता है, कोई आईपीएस होता है। सबके लेवल के अनुसार सबकी पावर अलग अलग होती है, हाँ या ना, राइट। वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला लेवल होता है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैंने पहले बोला राइटिंग ऐसी समझ लेना। इसे बोलते हैं 2 सीसी। जो मैंने ऊपर बताया कि हमें 2 सीसी ये लेवल एक बार करना होता है लाइफ के अंदर। अगर हम इसको कर लेते हैं उसके बाद हम बिजनेस को कर सकते हैं। इस लेवल पे हमें जो इनकम आती है वो आती है 10,000 से लेके 30,000 रुपए तक हम कमा सकते हैं। इससे अगला लेवल होता है जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर। ये होता है भाई 10 सीसी पे। ठीक है, सुपरवाइजर बहुत ध्यान से सुनना, ये होता है 10 सीसी पे। इस लेवल पे इनकम जो आती है 30,000 से लेके 50,000 रुपए तक आती है। इससे अगला लेवल होता है वो होता है 60 सीसी पे, इसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एएम बोलते हैं उसे। इस पे इनकम आती है ना 50,000 से लेके 80,000। इससे अगला लेवल होता है इसको बोलते हैं मैनेजर। क्या बोलते हैं, मैनेजर। इस लेवल पे इनकम आती है 120 सीसी पे होता है। इस लेवल पे इनकम आती है 80,000 प्लस नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है। राइट नाउ आई एम सीनियर मैनेजर, इससे ऊपर भी एक लेवल है, मैं उस लेवल पे वर्क कर रहा हूँ राइट नाउ। ठीक है, इस लेवल पे मतलब एक कंफर्टेबली 2 से 3 लाख रुपए की इनकम रहती रहती है। समझ गए मेरी बात को, सारे लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, हमें खुद करना होता है। उसके बाद हम सारी चीजें खुद से कर सकते हैं। उसके बाद हम पैसा कमा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। एक बार हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर करना होता है। समझ में आ गया सीसीज क्या होता है, 2 सीसी क्या है, एक लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बड़ी जल्दी विदाउट टाइम वेस्ट करें किस चीज के ऊपर, कि मंथली इनकम कैसे आती है इसके साथ साथ। ठीक है, अब देखो डेली इनकम आपको समझ में आ गई थी। डेली इनकम का सीधे सीधे सिद्धांत क्या था भाई, डेली इनकम कैसे आएगी, मैं आपको 20 से 30 लोग दूंगा, मतलब लीड्स दूंगा। ठीक है, उन पे तुम कॉलिंग करोगे। उन्हें कॉलिंग करने के बाद में उनको आप एक 16 मिनट का वीडियो भेजोगे। ठीक है, उन वीडियो में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, इन 20 लोगों में से 2 या 3 जितने भी होंगे वो आपको पेमेंट करेंगे 249 रुपीज, या आपके खुद के क्यूआर पे आ जाएगा, या अपने नंबर पे मंगवा सकते हो। क्लियर होगी मेरी बात, जिससे आपकी डेली इनकम हो जाएगी, आप अपने अकाउंट में आएगी, आपकी टेंशन फ्री। आप दिन के चाहे 1,000 कमाओ, चाहे 10,000 कमाओ, डिपेंड ऑन आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा डेली इनकम पर बेकार केस के अंदर हर एक बंदा यहाँ से 500 से 1,000 रुपए कमा लेता है, जितनी यहाँ पे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अगर 500 रुपये भी दिन का आ रहा है तो आपको महीने का कितना हो गया, मोटा मोटा 15,000 रुपए। तो ये तो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं मंथली इनकम की। ठीक है, अब जो लोग हमें एनरोलमेंट करेंगे 249 रुपीज को, बिजनेस को भी तो समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने बताया 2 सीसी लेवल होता है।
ठीक है, मैंने बोला भी एक यहाँ पे लेवल का नाम बताया था, असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर होता, वो कौन सा लेवल है, ये वाला। ये हमें लाइफ में एक बार खुद करना होता है, उसके बाद हम कितना ही पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो मान लिया आपने लेवल कर लिया किसी बंदे ने, ठीक है, यहाँ पे किसी ने 2cc करा, असिस्टेंट सुपरवाइजर करा, क्लियर है। मान लिया दीक्षित ने कर लिया अपने, तो दीक्षित के साथ में कोई भी पर्सन वर्क को स्टार्ट करता है, प्रॉपरली इस बिजनेस में एंटर होता है। एनरोलमेंट तो ये अलग है, डेली इनकम, मंथली इनकम, मतलब जब कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है प्रॉपर वे के अंदर। मान लिया ABCD, मान लिया इस बंदे का नाम A है, इसका B है, इसका नाम C है। इन 3 लोगों ने क्या करा, वर्क को स्टार्ट करा, ठीक है, किसके साथ में, भाई के साथ में, दीक्षित के साथ में। तो एक पर्सन से दीक्षित को 7.5 के आएगा, कितना आएगा, 7,500 रुपए एक पर्सन से आएगा। अगर 3 ने किया है तो कितना हो गया, 22,500 रुपए। ये आपके अकाउंट में आता है। ये कैसे आता है, मान लिया अभी कोई भी महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कोई भी एज एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया अभी फरवरी चल रहा है, या मान लेते हैं हाँ फरवरी चल रहा है सपोज दैट। तो फरवरी मान लिया 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक जितने भी लोग आपके साथ में वर्क स्टार्ट करेंगे, उसकी इनकम मान लिया 3 लोगों ने करा, तो कितना बनता है, 22,500 बनता है। तो इसकी इनकम जो है मार्च के 15 तारीख में आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब मार्च में आपने 1 से लेके 30 तक जो भी काम करा, उसकी इनकम आपकी कब आएगी, अप्रैल की 15 तारीख को, ठीक है। अप्रैल में आपने 1 से लेके 31 तक जो भी काम करा, उसकी इनकम कब आएगी आपके अकाउंट में, मई के अंदर, ठीक है, 15 तारीख को। मतलब हर 15 तारीख को आपकी इनकम आती है, आपके साथ में जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, टर्नओवर करते हैं, क्लियर होगी। दिस इज द मंथली इनकम, क्लियर है सबको ये बात, ये होती है मंथली इनकम, ठीक है। दीक्षित थैंक यू सो मच भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। रिमूव स्पॉटलाइट, क्लियर है। जो मैंने आपको भी बताया वो सब कुछ क्लियर हो गया। डेली इनकम, मंथली इनकम, टाइम लीवरेज कैसे होता है, बिजनेस में क्या क्या फायदे हैं, क्या चीजें हैं, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। मेरे हिसाब से सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट रहता है तो उसको भी देख लेंगे। बट अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को लगता है बड़ी कॉमन है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मतलब सोचना चाहिए आप सबको भी, कि भैया चलो मैंने आपकी बात मान ली, आपकी बात बढ़िया लगी हमें, आपने सारी चीजें हमें समझाई, बताई, गाइड करी, है ना। बट एक कॉमन सा डाउट हमारा भी है। वो कॉमन सा डाउट हमारा क्या है कि ये कंपनी ये इतना पैसा दे क्यों रही है। दिस इज द पॉइंट, सोचने वाली बात भी है ना। ये कंपनी इतना सारा पैसा क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दिमाग खराब है क्या इसका, पागल वागल है क्या, ये जानना भी जरूरी है ना, क्यों आ रहा है पैसा इतना। मेरे को 2-2.5 लाख रुपए आ जाता है, क्यों, भंडारा चल रहा है क्या, कोई भी बोले जाओ नहीं ना, क्यों आ रहा है, जानना चाहता हूँ कौन कौन पैसा। उसके बाद फिर एक पॉइंट और है, फिर मीटिंग ओवर कर देंगे। चाहते हो सारे लोग जानना, ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। लास्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, प्रॉपर समझना, ठीक है सारे लोग, कि क्यों आ रहा है इतना पैसा। क्योंकि भाई मेरे को लगता है कि देखो मैं इस मीटिंग के अंदर आया हूँ ना, मैं आपको मीटिंग बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो मेरा मेन मोटिव पता है क्या है, कि आपको सारी चीज क्लियर हो इस काम के बारे में। कोई घुमा फिरा के नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये ऐसे है, क्लियर है। उसके ऊपर बात कर लेते हैं सीधा। ऑल राइट, डन। अब समझने वाली बात क्या है मेरे भाइयों, कि इतना पैसा क्यों आता है, ठीक है, डन है। अब देखो कोई भी बिजनेस हो, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में जब कोई प्रोडक्ट बिकता है तभी सेल्स जनरेट होती है, तभी में पैसा आता है, ठीक है। अब होता क्या है, अब मान लीजिए कोई भी, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जो आज के टाइम में हर जगह पे चल रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस, इसके अंदर क्या होता है, मान लिया कोई एक, हम बहुत ध्यान से सुनना प्लीज गाइस, राइट है ना। हमने एक थम्स अप की बोतल मान लेते हैं, स्प्राइट की बोतल मान लेते हैं, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू होता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक 2 लीटर की बोतल जो लड़के लाते हैं अपने घर के अंदर, रिश्तेदार आते हैं, पार्टी में लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये 100 रुपए की मिलती है मेरे हिसाब से, 100-110 रुपए की मिलती है, एग्री विद मी, 2 लीटर की बोतल। बट आपको बताता हूँ, ये जो मैन्युफैक्चर होती है, बहुत ध्यान से सुनता, ये जो मैन्युफैक्चर होती है ना, ये होती है 10 रुपए की, इसकी कॉस्ट होती है 10 रुपए में बोतल बन जाती है। बहुत ध्यान से सुनना सारे लोग, ठीक है। इसके बाद में एक नीचे आता है, जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर भैया कहता है कि भैया आगे पहुंचाने के 10 रुपए मैं भी लूंगा इस बोतल में, ठीक है। इसके बाद आता है होलसेलर, क्या जाता है, होलसेलर, 10 रुपए बीच में ये भी लेता है, ठीक है। इसके बाद में आता है भैया मेन गेम, एडवर्टीजमेंट। ये बोलते हैं बाबूजी भैया हमें चाहिए 50 रुपए, डर के आगे जीत है। अब इतने इतने बड़े बड़े एक्टर आते हैं, प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं, तो उन्हें पैसा नहीं चाहिए क्या। कैटरीना कैफ आती है, लैक्स,
बादाम केसर 10 रुपए में सब कुछ दे देगी तुम, बादाम भी, केसर भी, दूध मलाई सब कुछ, है ना? क्या वो अपने कुत्ते को भी नहलाती होगी लक्ष्य से? एग्री कर रहे हो? तो एडवर्टीजमेंट का बहुत पैसा देती है कंपनी एक्टर्स को। क्यों? उनकी फेस वैल्यू। वो एड कहाँ चलते हैं? हमारे टीवी सीरियल के बीच में, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब पे, हर जगह पे। क्लियर है? तो एडवर्टीजमेंट वाला 50 रुपए लेता है। उसके बाद में क्या होता है? रिटेलर। अब भैया 10 रुपए इनको भी चाहिए बीच में। इसके बाद कौन आता है? गरीब, मतलब हम। ठीक है, कंज्यूमर। अब ये जो बोतल थी, ये हमें 100 रुपए की मिलती है, बनी कितने की? 10 रुपए की। उसको पे कौन करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज, होलसेल का चार्ज, एडवर्टीजमेंट का चार्ज, रिटेलर का चार्ज कौन पे करते हैं? हम। समझ गए? बट अब बात कर लेते हैं फॉरएवर की। फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर ने क्या करा? ये जो पर्सन है, जितने, इसको छोड़ के ये जो पर्सन जितने भी है, 80% पैसा यहाँ पे जाता है। कंपनी ने सोचा कि अगर मैं चाहूं, मेरे पास में खुद के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को मैं कैटरीना कैफ को देके सर पे रखवा के ठुमका लगवा सकती हूँ। मेरी पतली कमर का नतीजा क्या है? एलोवेरा जेल। ठीक है, मैं ये करवा सकती हूँ। बट नहीं, कंपनी ने सोचा कि इनको, जो अमीर है वो तो अमीर और होगा, बट मैं क्या करती हूँ, यही पैसा मैं आम आदमी देती हूँ। तो इस कंपनी के ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, यामी गौतम, सब कुछ हमें। समझ गए? 80% डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टीजमेंट, रिटेलिंग, ये बीच की कॉस्ट कट जाती है। यहाँ पे कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है। सीधा बीच में कौन होता है? हम। उसके बीच में कौन होता है? सीधा कंज्यूमर। समझ गए? तो इसलिए हमें लाखों रुपए आते हैं। समझ में आ गई? ये 80% पैसा उन्हें ना देकर कंपनी हमें देती है। दैट्स वाई। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया? क्यों इतना में पैसा आता है? ये फेयर एंड लवली लगाती है यामी गौतम, वो 7 फेस से आते हैं, धड़ 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 धड़। पहले काली थी, अब गोरी होगी। भैंस को गोरी कर दो हमारी को, नहीं होगी भाई। समझ गए? तो दिस इज द पॉइंट। अब ये मीटिंग जो होती है, मैंने आपको अभी जितनी चीज समझाई, जितनी चीज मैंने आपको बताई, आपने समझी बढ़िया तरीके से। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक दो चीज लास्ट बची हुई है मीटिंग के अंदर। ठीक है, एक चीज ये कि भैया हमें सब कुछ समझ में आ गया, सब लोगों का ये क्लियर होगा कि भैया हमें सब कुछ समझ में आ गया। डेली इनकम, मंथली इनकम, है ना, टाइम लीवरेज, एवरीथिंग इज क्लियर। कंपनी कब से वर्क कर रही है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें ये बता दो, हमें स्टार्ट कैसे करना है, हम करें कैसे, है ना? कौन कौन जानना चाहता है? फटाफट बताओ यार, स्माइल कर लो यार प्लीज भाई, कुछ नहीं मांग रहा मैं तुमसे। हाँ, सब लोग जानना चाहते हैं, बता दूं फिर? चलो मैं आपको बता दूं स्टार्ट कैसे करना है बिजनेस को। ठीक है, कौन कौन चाहता है कि थोड़ा बहुत मेरे बारे में बताओ? कुछ लोगों को कौन कौन चाहता है कि मेरे बारे में थोड़ा बहुत बताओ? इंटरेस्ट कर दो। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा थोड़ी सी, बट उससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सारा कुछ कि हमें काम कैसे स्टार्ट करना है। डायरी पेन एक साइड रख दो, कमर चटका लो, ऐसे कर लो, आराम से बैठ जाओ। अगली 15 मिनट, बस 15 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी। क्लियर? अब चलो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। हुआ ये कुछ भाई, अब से 2022 के अंदर, अप्रैल के अंदर मेरी लाइफ में इंडस्ट्री आई थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जैसे आपकी लाइफ में आई थी। मैंने भी ऐसे हवाबाजी में फॉर्म फिल कर दिया था कि देखते हैं कुछ होगा नहीं होगा। अरे भाई होगा तो कुछ नहीं, बट सीरियसली फोन आ गया मेरे पास भी, काम के बारे में मैंने भी समझा, है ना? तो उस टाइम पे, उससे पहले मेरी 12th चल रही थी। 12th में पढ़ाई कर रहे थे भैया हम। ठीक है, अब एग्जाम का टाइम चल रहा है, सबको पता है, सबके बोर्ड के एग्जाम है। तो यही टाइम था 2022 के अंदर, जब मेरे भी एग्जाम थे 12th के। बट हुआ क्या कि हाँ, हमारी ना कंपार्टमेंट आ गई 12th में। हम पढ़े लिखे नहीं थोड़े से, तो हमारी कंपार्टमेंट आ गई। हमारे पापा ने, देखो हर एक किसी के पापा मम्मी पूरी मेहनत करते हैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, चाहे किसी के मम्मी पापा हो, अपने औकात से बाहर जाते हैं कि अपने बच्चे को हर एक चीज की फैसिलिटीज दें। एग्री? हर एक बंदा, हर एक पापा, हर एक पेरेंट्स, है ना? वैसे ही मेरे पापा ने भी भाई अच्छे स्कूल में स्टडी कराई हमारी, बट हम हरामे निकल गए। हमें उतनी अकल तो होती नहीं, हम मजे लेने में लगे हुए थे। हमारे पापा ने बेचारे ने 10th ही करी हुई है, उन्हें कंपार्टमेंट की समझ में नहीं आती कंपार्टमेंट क्या होती है। जिस दिन हमारा मतलब रिजल्ट आ रहा था, तो उस दिन हमारे पापा मेरे को बोलते हैं सुबह, शिवम ले 500 रुपए, जरा रसगुल्ले लिया भाई, आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला है। हमें तो पता हम फेल होने वाले हैं। पापा कॉन्फिडेंस में है भाई कि तू लिया तो पास हो जाएगा। अब भाई मैं कहा चलो ठीक है, हमने 500 जेब में रख ली, रसगुल्ले तो हम लाई नहीं। फिर शाम को जब रिजल्ट आया, तो मैं बैठा हुआ था भाई, भैया बैठा हुआ था, तो चेकिंग चल रही थी ऐसे ही। रोल नंबर भर के वो आ गया सामने, कंपार्टमेंट। ओहो, मैथ में कंपार्टमेंट आ गई भैया लड़के की। भैया बोलते हैं तो कंपार्टमेंट है। हाँ, बोलते हैं ये बता फेल है पास? बोले फेल है कि बाहर चला जा। सबके घर में रिलैक्सो की चप्पल थी,
अरे पहनी होंगी भाई, सबने पहनी थी, मेरे ऊपर बजी थी, फिर बोलो नॉन स्टॉप 15 मिनट तक रूम में बंद करके सेवा मिली मेरे को बढ़िया, है ना। तो मैं इस टाइप की स्टार्टिंग से चीज बोलता हूँ, मैं थोड़ा जिद्दी टाइप रहा हूँ। हर एक बंदा होता है, एक एक घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो जिद्दी टाइप होता है। जैसे लड़कियां होती है ना, मेले में चली जाए, मम्मी मम्मी वो वाली गुड़िया लेनी है, नहीं दिलवाएंगे तो मट्टी में लेट जाएंगी, ये नहीं लेनी है भाई, चाहिए। ऐसे होते हैं ना कुछ। तो एक होता है जिद्दी टाइप, वो मैं था स्टार्टिंग से, जब मैं स्कूल में भी था। तो एक ऐसा पर्सन हमारी आपकी क्लास में आपके स्कूल में जरूर होता है, जो 36 का आंकड़ा होता है, यार इसका फेस क्यों देख लिया मैंने, ऐसा होता है ना सबके साथ, इसका क्यों फेस देख लिया भाई, ये क्यों आ गया मेरे सामने। ऐसे ही मेरे साथ में भी था एक बंदा, वो फोन लेके आया, तो मैं घर पे फोन की जिद कर, मुझे फोन चाहिए। तो एक साइकिल लेके आ गया गियर वाली एक बार, है ना। अब हम घर पे आए, हमारे पास में 22 इंची, वही लड़के समझ जाओ, एटलस की। हमने घर पे आगे फेंक दी, भाई हमें चाहिए गियर वाली। हमने चॉइस भी पता किसकी रखी, हीरो की साइकिल जो आती है, इसमें 8 गियर आते हैं और इतना मोटा टायर होता है, जो 35-40 हजार रुपए की साइकिल आती है। तुम बिलीव नहीं करोगे, 7 दिन तक पिटा था, पर साइकिल लेकर ही गया था। 7 दिन तक लगातार, डेली। मैं कहा नहीं जाऊंगा भाई, चाहिए साइकिल ही चाहिए। तो वो वाला जिद्दीनेस थी स्टार्टिंग से। तो अब एक्चुअली मैं आपको सबसे पूछना चाहता हूँ, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, है ना, श्वेता को अनम्यूट कर लेता हूँ। श्वेता आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ सर, आ रही है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं नागपुर। ठीक है। श्वेता, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने या आपने, जितने भी लोग आज के टाइम में 12th कर लेते हैं, तो उसके बाद में मेरे हिसाब से सब लोगों के पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। और ध्यान से सुनना सारे लोग, आपको बता रहा हूँ आप काम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि हम 12th के बाद में कोई डिग्री कर लें, बीटेक, बीकॉम, बीएड, बी फार्मा, कोई ऐसी कोई डिग्री कर लें। ठीक है। एक ऑप्शन ये होता है कि हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर लें, हम गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कर लें, अपनी यूपीपीएस, आईपीएस, जो भी बनना है तुमने, है ना। राइट, 99% दो दो ही ये चूज करते हैं, हाँ है ना। बट एक चीज यस, मेरे साथ भी हुई थी। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या कर रहे हो वैसे? मैं बीटेक फर्स्ट ईयर। अरे भाई, बीटेक कर रहे हो आप? ठीक है, आप गलत आ गए फिर, आपको मैंने गलत अनम्यूट कर लिया। आप बीटेक कर रहे हो फर्स्ट ईयर के अंदर। अब मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे सबसे, है ना, आप 4 साल लगाओगे बीटेक के अंदर। हाँ। 4 साल तक आप अपनी जेब से पैसा, अपने आपके पापा पैसे देंगे आपके लिए, ऑटो के हम्म। लिए, चिप्स के लिए, खाने के लिए, चप्पल टूट गई उसके लिए, कुछ भी करना है, एवरीथिंग आपके पापा देंगे 4 साल तक। झूठ मत बोलना, सच सच बताना। कोई श्योरिटी है कि 4 साल बाद जॉब लग जाएगी? नहीं ऐसा। नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, 4 साल लगाई। देखो बुरा मत मानना मुझे, बीटेक या डिग्री वालों से बढ़िया ना एक मजदूर लगता है, सही बताऊं तो ऑटो वाला लगता है। ना 4 साल लगाए, ना 4 लाख रुपए लगाए। ठीक है, सुबह जाता है, शाम तक 1000 रुपए कमा के अपने घर पे आ जाता है, सेट। ना मेरे को लगता है। अब मेरा माइंडसेट पता क्या था स्टार्टिंग से, मेरा माइंडसेट ये था स्टार्टिंग से कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि मेरे घर के अंदर ना सारे पढ़ाकू विमान है, एक से एक पढ़ाकू बैठा है, एक से एक। उनकी जिंदगी देख के मैं खुद तरस खा रहा था। वो 4 साल 5 साल लगाते हैं, उनकी रहती 24 से 25 साल। फिर घर वाले बोलते हैं शादी कर लो, कमाते कुछ हो नहीं, है ना। फिर वो वही मजदूरी करते हैं 20-15 हजार रुपए की, बी वो में लग गए नोएडा, फरीदाबाद के कुछ कर लिया, ये सोचते हैं फिर वो, क्योंकि आज के टाइम में डिग्री की कीमत नहीं है, ये एग्री है। पहले थी, पहले एक अब से 7-8 साल पहले बीटेक मतलब कुछ मानते थे कि हाँ कुछ कर रहे हो, बट आज हर कोई बीटेक करके बैठा है ना। शायद ऐसे भी जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरी अगर मैं रोड पे निकलूंगा तो 2-4 बीटेक वाले मिल जाएंगे, रेडी लेकर के, हाँ भैया मैंने बीटेक कर रखी है, बी कॉम कर रखी है, बी फार्मा कर रखी है। बीटेक तो फिर भी है, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि 60% लोगों को जॉब नहीं मिलती जो बीटेक कर लेते हैं। ट्रू है। बी कॉम, बी एड, बी फार्मा, बी ए, इतने तो बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे तो उनका क्या होगा, है ना। तो एक कॉमन सी बात थी, मेरे को नहीं करनी थी। तो थैंक यू सो मच यार सुविधा, अच्छा लगा थैंक यू आपसे सर। बात करके। हाँ, बट अभी आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी 2-4 पॉइंट और। अब हम गए कोचिंग। कोचिंग गए हम, एक डायरी लेके लड़के जाते हैं, हाथ में डायरी घुमा के, रजिस्टर, चलो कोचिंग। हम कोचिंग पहुंच गए, मैं कहा पढ़ाई तो करनी नहीं हमने। अब कोचिंग में एक चीज नोटिस करी होगी आप, अब आप सब लोग गए होगे, तो वहां पे 3-4 लोग ऐसे बैठे होते हैं जो सालों साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ंतरी, है ना। अब टीचर क्या करता है, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता है और वो आंसर आंसर दें ऐसे, ऐसे आंसर दे देता हूँ 1 सेकंड के अंदर, ये लो, है ना। अब मैं 5 दिन से उन्हें नोटिस कर रहा था बैठ करके, मैं कहा, भाई बंदा आंसर क्वेश्चन लिखे, ये आंसर लिख देते तुरंत हैंड टू हैंड, ऐसा क्या हो रहा है ना। तो मैंने बाहर उस भैया को पकड़ लिया, उसका नाम था सुमित। मैं कहा भैया, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ। तो उनसे मैंने एक चीज पूछी, मैं कहा भैया एक चीज बताओगे आप मेरे को, कितने साल से कर रहे हो आप कोचिंग? उसने बोला 5 साल होगी मेरे को करते करते। मैंने बोला कोई गवर्नमेंट में नाम आया कि भाई पिछली बार 2 नंबर से रह गया था, बट अब की बार पक्का आ जाएगा, ये हर एक बंदा बोलता है। अब मैं रजिस्टर लेके घर की तरफ खींच दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि शिवम चौधरी जहाँ पे ये अभी है, वहां तक पहुंचने में देखो 10 साल लगेंगे, उसके बाद तो सोच सकता है गवर्नमेंट की तैयारी करने का।
है ना। मैं कहा चलो छोड़ो, बट उस टाइम पे मेरे सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रखी थी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो आपके सामने रखी हुई है अभी राइट नाउ। अब उस टाइम पे ये बंदे बोल रहे थे मेरे को, जिन्होंने स्टार्ट करवाया था मेरे को, कि तुम स्टार्टिंग से ही 15-20 हजार रुपए कमा लोगे। अब मैंने एक चीज पूछी सबसे, अभी श्वेता आई थी, उनसे पूछा मैंने कि आपके पापा 4 साल तक पैसे देंगे, उसके बाद तो श्योरिटी नहीं है, बट यहाँ पे बोला जाए तो तुम स्टार्टिंग से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे सीखते सीखते। तो मुझे बेटर ऑप्शन लगा तीनों से। मैं तो डिग्री से भी बढ़िया है, कोई उससे भी बढ़िया, मैं सीखते सीखते तो पैसा कमाऊंगा। वरना आप किसी कहीं पे भी चले जाओ, मतलब कोई बाइक के काम सीखना, गाड़ी का, वो भी नहीं देते सीखते हुए पैसे। वो बोलते सुबह झाड़ू मार, 5 साल 3 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब कुछ कैपेबल बन पाता है बंदा। यहाँ पे बताया जाता है कि 10-15 हजार। मैं सोचा था, मैंने सोचा 10-15 नहीं, 5-6 हजार है, मेरी बाइक का खर्चा, मेरे कपड़ों का, मेरे जिम का निकल जाए, इनफ है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे दिमाग में था। अब उस टाइम पे जैसा आपको अच्छा लग रहा है सबको ना, अभी देखो मेन पॉइंट आने वाला, कुछ लोग मीटिंग लीव करके चले जाएंगे, मेन पॉइंट आने वाला मीटिंग का, मेन चीज आने वाली है। अब हुआ ये कि मैं बड़ा खुश था, जैसे आप सारे लोग खुश हो भाई, डेली इनकम आती है, मंथली इनकम आती है, ग्रोथ मिलेगी, सीखने को मिलेगा, मेंटोर मिलेंगे, एक नई चीज मिलेगी, है ना। अब मैं भी ऐसे खुश था, बट उन्होंने मेरे दिल में ना दिक्कत कर दी, एक प्रॉब्लम दे दी मेरे को, जैसा आपको भी होने वाली है, अभी होने वाली है बस। उन्होंने बोला कि शिवम चौधरी, अगर आपको बिजनेस करना है, ये काम करना है, इसमें पैसा कमाना है ना डेली या मंथली, तो आपको 2 सीसी करनी पड़ेगी। 2 सीसी की वैल्यू क्या होता है? 36 से 40 हजार रुपए। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट या तुम एक बार खुद से परचेज करो 36 से 40 हजार रुपए, या किसी को दिलवाओ, तब तुम इसमें काम कर सकते हो। ये लाइफ में एक बार करना होता है, उसके बाद तुम पैसा कमा सकते हो। एक बंदे ने दिल बात रखा भी, अरे भाई क्या हो गए, क्या बोल रहे शिवम भाई आपने, 36 से 40 हजार रुपए? हमारे पास 36 रुपए नहीं है, है ना। अब एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मीटिंग 10-15 मिनट की है। अब ये चीज मेरे सामने आया, अब मैंने एक लंबी सांस ली, जैसे भी तुम दे रहे हो, कि भाई कैसी बात कर दी है, 36 हजार रुपए, ठीक है। अब भाई एक मैंने बोला ना, मैंने एक चीज बोली आपको, मैं जिद्दी था थोड़ा सा, पता है, जिद्दी टाइप, वो मैं था। अब मेरे दिमाग में चढ़ गई कि मेरे को अभी यही करना है। क्यों? क्योंकि हमें मेरे को एक चीज दिखी, लाखों रुपए आ रहे हैं लोगों को, है ना, छोटी छोटी एज में लोग ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। तो मेरे दिमाग में ये चीज अटक गई। अब हम घर पहुंच गए भाई, अब तुम सबको पता ही है, जब कंपार्टमेंट जाती है, लड़कों को पता होगा खासकर, जब फेल हो जाते हैं तो घर में कैसा माहौल होता है, डर का। खाना खा रहे हो तो गाली मिल रही है, लगा दी लाखों रुपए में आग, कर दिया नाश, ये वो कुछ भी, है ना। 5 रुपए मांग लो तो भाई फिर तो यहाँ आ जाती है बात, पैसे नहीं देते घर वाले। अब वैसे ही मेरे साथ था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा भाई, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने सारे लोग, आपको समझ में आएगा आपको कैसे स्टार्ट करना है। मैंने सोचा कि भाई मेरे को 2 सीसी करनी है। 29, मतलब लगभग 29-40-50 हजार, 36 से 40 हजार रुपए प्रोडक्ट थे उस टाइम पे, पर मेरी 2 सीसी हो जाए 36 हजार में। मतलब मेरे पास में उस टाइम पे था कि 36 हजार में आपका 2 सीसी हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैंने सोचा कि भाई मैं प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकता हूँ, मतलब किसी को दिलवा दूं या खुद लूं, डिपेंड है। अब मैंने प्रोडक्ट देखे इस पे, किस किस चीज के, यहाँ पे शुगर, थायराइड, कोई प्रॉब्लम हो किसी को, स्किन की है, पर्सनल की है, दर्द की, सब चीज की, है ना, प्रोडक्ट्स थे यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या करा, अपनी मौसी है मेरी 6, उनका नंबर लिखा, मम्मी से पूछा बैठ के, मम्मी मौसी को क्या कौन सी बीमारी है, अपने रिश्तेदार सबको मैंने नंबर लिख लिया। रात को बैठ के मैंने कॉल मिलाई, 7 बजे से 9 बज गए थे मेरे को सबसे बात करते करते, कि ये प्रोडक्ट ले लो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट सच में जेन्युइन है, ट्रू। सबको बोलता हूँ इस चीज के बारे में, प्रोडक्ट सच में जेन्युइन है। मतलब वेट लॉस की बात करूं, मैंने अपने पापा का इस कंपनी के प्रोडक्ट से 9 दिन में 8 kg वेट लॉस करा है, मजाक से हटके, तुम्हारा दिमाग चल जाएगा, तुम बोलो क्या बोल रहे हो, कसम मम्मी कसम भैया, 9 दिन में 8 kg वेट कम किया, समझ गए। तो ये प्रोडक्ट्स बहुत दमदार है, क्योंकि यूएस की कंपनी, यूएस के प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में कैंसर का इलाज नहीं है, पर यूएस में है, ये आपको पता होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, मैंने सबको बोला, पर आपने एक चीज तो सुनी होगी, रिश्तेदार, गाना सुना है एक, रिश्तेदार, वो वाला, रिश्तेदार बहुत हरामी होते हैं भाई, एक नंबर के हरामी है रिश्तेदार। मैंने खूब समझा लिया भाई, ये कर लो, ऐसे ले लो, सबने मेरे को मना कर दिया, नहीं लेंगे नहीं लेंगे लेंगे, भाई हमें नहीं चाहिए तेरा प्रोडक्ट। दिमाग खराब भाई, क्या करें। अब मैंने बोला, मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं 29 हजार के प्रोडक्ट हमें एक बार तो लेना है, मैं खुद ही ले लेता हूँ, बात खत्म। मेरे दिमाग में ही आया। तो उस टाइम पे मेरे पास में पैसे थे, सेविंग थी 5-6 हजार रुपए की। देखो लड़कियों के पास में तो होती है, लड़कियों के रक्षाबंधन पे ना मिलते हैं, भैया दोस्त पे, कोई रिश्तेदार आता है उनको देके जाता है। लड़कों का भी अलग दुख है जिंदगी में, सही बताऊं तो इनको कोई नहीं पूछता, लड़कियों को ज्यादा पूछता है ना। पर हमारे पास में सेविंग कैसे थी, हमारे पापा 500 रुपये दे रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, हम 100 रुपये बचा रहे हैं, 400 डलवा रहे हैं, ऐसे मैंने सेविंग कर दी 5-6 हजार रुपए की। अब मेरे दिमाग में एक बात अटक गई कि शिवम चौधरी आपको क्या करना है, 2 सीसी करना है, 36 हजार का अरेंज करना है।
हम सुबह उठे ना, मम्मी के पैर पूछे, मम्मी नमस्ते, मम्मी कह रही इसको क्या हो गया आज पैर पैर की पूछ रहा है हैं। मैंने कुछ नहीं, मगा कुछ काम वाम हो तो बताओ। बोले कुछ नहीं। कि तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं। फिर मम्मी लेटी में पैर दबाने लग गया। बोली भाई तू अपना काम बता, तेरा काम क्या है, हमारे पैर छोड़। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे मुझे काम करना है ऑनलाइन, और उसमें पैसे कमाने हैं, और थोड़ी सी हेल्प चाहिए पैसों की। मम्मी लोग क्या बोलते हैं, अपने पापा से ले ले, ऐसे बोलते हैं। मम्मी पूरी बात तो सुनो, उन्हें लगा 500,000 रुपये चाहिए होंगे बड़के को भी। मैं कहा मम्मी 30,000 रुपये चाहिए, जिन हाथों से पैर पकड़ लेते उनमें लात मारी दूं, खड़ा हो यहाँ से, दूं तुझे 30,000 रुपये, लाखों रुपए में हमारे में आग लगा दी, ये वो 4 बातें सुनने को मिल गई भाई। बट दिमाग में ये अटक गई थी कि 2cc करूंगा, कैसे भी करनी पड़े। सही बताऊं आपको, ऐसे बैठा था जैसे अभी बैठा हूँ, और घर पे बैठ के साइकिल की तरफ देख रहा था। मैं कहाँ से करूँ, कहाँ से करूँ, मेरे दिमाग में मैं साइकिल ही जो बिक, अगर साइकिल बिक गई तो कुछ हो सकता है, कुछ कहीं ना कहीं से हो सकता है जुगाड़। तो शिवम चौधरी ने क्या करा, फोन घुमाया दोस्तों को, 2 4 5 10 लोगों को घुमाया, ऐसे लोगों को जो मेरे 5 6 गांव छोड़ के दूर थे, है ना। तो एक बंदे से डील डन हो गई कि मेरी साइकिल को हुआ ही कितना टाइम था, 3 या 4 5 महीने हुए थे। तो मैंने 20,000 में बेचने की बात कर दी कि 20,000 में बिक जाएगी। अब मैं गया शाम को मंडी सब्जी लेने के लिए, पैसे जेब में रखे 20,000, साइकिल दी अपने घर, घर पे आके बोलती पापा साइकिल चोरी हो गई। अब तुम समझ रहे मैंने क्या बोल दिया, साइकिल चोरी हो गई। अब घर वाले फिर तैयार, भाई कैसे ये वो, दिमाग खराब घर वालों का, ये लड़का तो हमें बर्बाद करके छोड़ेगा, ऐसे ही होता है ना भाई। फिर वही ताने सुनने के लिए तैयार हो गए। अब 20,000 हमारे पास में हो गए, 6,000 हमारे जेब के अंदर, 4,000 रुपये मैंने एक दोस्त से ले लिया, 30,000 फिट, बचे 6,000 रुपये। 1.5 दिन का टाइम था, 1.5 से 2 दिन का। एक बहन होती है सबकी, मेरी भी है, बड़ी मेरे से, मगरमच्छ के आंसू दिखाए, रोया धोया, करा दे बहन, तेरे को ये दिलवाऊंगा वो दिलवाऊंगा, गोलगप्पे खिला दूंगा 4 बातों में, करके 6,000 उससे लिए, 36,000 पूरे हो गए भाई मेरे पास में। और एक दिक्कत होगी, पर पता है क्या, बहुत ध्यान से सुना सारे लोग। एक लोग होता है बाइक के नीचे, जो नंबरिंग वाला लोग होता है, पता है सबको। मैंने उसको लोग नहीं दिया। अब कोई बंदा साइकिल लेता है ना, नहीं नहीं, वो चुल्लू होती है भाई, लोग दे दो लोग दे दो। वो 2 दिन से कॉल कर रहा था मेरे को, मैंने फोन नहीं उठाया। तो मैंने उसको ये बताया कि मेरे घर पे मत आइयो भाई, मैंने साइकिल चोरी के बेची है, ऐसा करके बेचा है, कुछ नहीं बताया। मैं घर के बाहर था, वो मेरे घर के सामने खड़ा था, पापा ने देख ली। ओए हाँ, पापा को तो ये पता है चोरी होगी साइकिल। पापा उसे डांट रहे हैं भाई, कहाँ से ली साइकिल? बोल रहा अंकल मैं तो लोग लेने आया था। पापा बोल रहे साले, साइकिल भी ले गया, लोग भी लेने आया तू, है ना। वो बोलते नहीं नहीं अंकल जी, आपके लड़के ने मुझे बेची है। उसी टाइम पे हमारी एंट्री होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पापा ने मुझ में इतनी कुट मराई लगाई है ना, इतना पीटा है, दिख रहा है तुमको निशान मेरे हाथ पे, दिख रहा है? भाई साहब खून हम खान कर दिया था कि तू इतने काम, मतलब एक छोटी सी बात है, माहौल कितना खराब था मेरे साथ में, कंपार्टमेंट, ठीक है। ये काम के लिए जिद कर रहा था, तीसरा साइकिल बेच दी। मेरे पापा ने सीधा बहुत बोला, शिवम या तो हम, या ये कंपनी, बात खत्म, या तो इसमें कर ले काम, या एक घर में रहेगा। हमने बोला हम घर में नहीं रहेंगे, हम इस कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास में 36,000 रुपये पड़े थे भाई 2cc करने के लिए। घर वालों ने घर के बाहर, जाओ, हमने बैग पैक करा, हम निकल गए शाम को 6 बजे। हमने फोन किया अनमोल कपूर को, मैं कहा भाई 2cc के पैसे हो गए, मैं आ रहा हूँ, क्या आ जा। उन्होंने बोला कैसे आ रहा है? मैं कहा भाई रहने के लिए हम घर छोड़ दिया मैंने। बंदा बौखला गया, क्या बोल रहे हो भाई तू, घर छोड़ दिया? हाँ हाँ, कि मैं वहीं से करूंगा काम। सीरियसली घर छोड़ गया था, मेरा 2cc हो गया था। पहले महीने मेरे को इनकम आई थी 55,000 रुपये, 8 8 10 घंटे काम किया था, 6 महीने मेरे को लाख रुपए की इनकम आ गई थी। आज मस्त है। मेरे पापा बोलते हैं कि इस काम को छोड़ दे। तो मेरा बड़ा भाई का नाम टीनू है, कि इसके साथ में तू काम कर ले। वो 35 40 हजार की जॉब करता था, कि इसके काम को सीख ले तू। आज वो मेरे नीचे सुपरवाइजर है। आज उस काम को छुड़वा दिया पापा ने, समझ गए। अब गाइस चलो, मैंने तो 2cc कर लिया, मेरा तो हो गया। आप ये बताओ आप कैसे करोगे? मैंने तो कर लिया 36,000 का रेंज, जो से भी करा। आप बताओ फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, तो मीटिंग ओवर करते हैं। फटाफट बताओ कि आप कैसे करोगे भाई, क्योंकि अब ट्विस्ट आने वाला है मीटिंग में। मेन ट्विस्ट तो आएगा, जल्दी बताओ फटाफट, आप कैसे करोगे? भाई किडनी बेच दूंगा। अरे भैया किडनी नहीं बेचनी भैया, अरेंज करूंगा, जुगाड़ है, प्रोडक्ट बेच कर दूंगा। सबके अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, सबके अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। 10 रुपए नहीं है भैया, चलो ठीक है, जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, करूंगा, अरेंज करूंगा। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। सुनो, आपके लिए गुड न्यूज है, जितने आप लोग बैठे हैं सुनो ना भाई, चैट बॉक्स बंद करो। गुड न्यूज पता है क्या बताऊं?
तो भाई गुड न्यूज ये है कि कंपनी की तरफ से ना मेल आया। मैं नहीं बता रहा भाई गुड न्यूज, बता दूं क्या? चलो ठीक है बताता हूँ। तो गुड न्यूज ये है भाई, कंपनी की तरफ से मेल आया कि जो भी पर्सन अब वर्क को स्टार्ट करेगा उसे 36 या 40 हजार के प्रोडक्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई सांस आ गया, भाई सांस आ गया। ठीक है भाई, थैंक यू यार, पानी पी लो। मैंने पी लिया भाई। अब ठीक है, करना क्या है फिर ये तो बता दो। 36 हजार के प्रोडक्ट नहीं खरीदने, चलो ये ठीक है, करना क्या बता देता हूँ। करना भाई ये, 36 हजार के भी नहीं करने, 30 के भी नहीं करने, 20 के भी नहीं करने, 15 के भी नहीं करने, 25 के भी नहीं करने, 10 के भी नहीं करने। आज शाम को, बहुत कॉमन बात है, आज शाम को मीटिंग है 7 बजे। इसका नाम है डे 2, अभिषेक कशाना की, गेटवे टू ग्रोथ 2। ठीक है, उस मीटिंग में एक ऑफर मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ, दिमाग को पैराशूट जब जब खुलते हैं तब तब काम करते हैं। अब कोई पैराशूट पहन के कूद गया और वो खुला नहीं तो क्या होगा? जय हिंद जय भारत सेवा समाप्त, है ना। वैसे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिनका फिजिकल बॉडी कहीं है पर माइंड कहीं हो रहा है, आज तो वहां जाऊंगा, है ना, आज तो। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिमाग भी यही होना चाहिए। चलो एक बार फटाफट ना चेक करने के लिए, एक बार फटाफट वो लोग हैंड रेस करो जो लोग सो रहे हैं। फटाफट फटाफट हैंड रेस करो। देखो भाई, 3 लोगों का आ गया, गर्व का आ गया, सौरभ का आ गया, सूरज का आ गया। देखा, मेंटली यहाँ पे नहीं बैठे भाई, ये सो रहे हैं मीटिंग में, बताओ। मैंने बोला जो लोग सो रहे हैं हैंड रेस करो ना, हैंड रेस कर दिए तुरंत। ठीक है, अब पॉइंट पर आ जाते हैं, बिल्कुल कॉमन। आज शाम की मीटिंग का यूट्यूब लिंक नहीं होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, शाम की मीटिंग में आपको ऑफर मिलेगा, जो भी ऑफर मिले ग्रैब कर लेना। ठीक है, देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो छोटी सी बात है, ये बात दिमाग में डाल लेना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फ्री में तो स्टार्ट नहीं होगा, पहला बोल देता हूँ। सेकंड पॉइंट कि देखो, अगर आप कहीं पे भी जाते हो, बीटेक बीकॉम बीएड, कुछ मतलब कुछ भी करो, गवर्नमेंट नौकरी भी करो, उसके अंदर एक चीज होती है। वो चीज पता क्या होती है? आपको पता होगा कि भाई अगर आर्मी में लगना है तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आप डॉक्टरी फिट होनी चाहिए, आपकी रनिंग इतने टाइम में होनी चाहिए, आपका एग्जाम में पास होनी चाहिए, तब तुम्हें आर्मी में लेंगे। अब आपको इंजीनियर बनना है तो आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, डॉक्टर बनना है एमबीबीएस करना पड़ेगा। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको फ्री में मिल जाएगा। आज शाम की मीटिंग में आपको पता लगने वाला है। अब क्विकली एक एक्शन ले लो सारे लोग, कोड, एक कोड भी भेजना है भाई उस पर्सन को जिसने आपको मीटिंग का लिंक भेजा, तभी आपको शाम की मीटिंग का लिंक मिल पाएगा। कोड पता क्या है? थैंक यू, ये कोड है, कोड है थैंक यू। फटाफट व्हाट्सएप ओपन कर लो, 10 तक गिरना, उस जिस भी बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक भेजा है फटाफट उसको भेज दो, थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थैंक यू, मेरे पास भी आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट गाइस, लास्ट बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना सारे लोग। मीटिंग इज ओवर, बहुत ध्यान से सुनना, अभी रुक जाओ। मीटिंग का पार्ट खत्म हो गया, जो मैंने आपको बताया था अब तक, काम के बारे में, चीजों के बारे में, एवरीथिंग इज क्लियर। एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा, 2 मिनट मेरे को दे सकता कोई पर्सन? बस 2 मिनट अपनी, मैंने आपको इतना टाइम दिया, अपना 1 घंटा 20 मिनट सिखाया समझाया। अपनी डायरी बंद कर दो, प्रॉपरली बैठ जाओ, मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में होनी चाहिए, बात खत्म। ऐसे बैठना कि मैं और आप बैठे हैं बस। एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ सबके लिए, मेरे को इस बिजनेस को करते करते लगभग 30 महीने हो चुके हैं। मैंने इस काम को स्टार्ट किया था अपने मम्मी पापा की वजह से, आपको सही बताऊं तो। क्योंकि आज के टाइम की बात करूँ ना, मम्मी पापा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर। एक बहुत बात बोलना चाहता हूँ सबको, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, अपने इस फोन को साइड रखना और आज रात को छत पे अकेले जाना, और एक चीज सोचना कि जो मैं, जिस प्रोफेशन में मैं जा रहा हूँ, चाहे वो बीटेक हो बीकॉम, कोई भी मैं कुछ भी कर रहा हूँ सोचने का, उसमें मेरी ग्रोथ के चांस कितने हैं। अगर मेरे को 50 हजार की भी नौकरी मिलती है तो मैं अपने घर वालों के सपने पूरे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को ना देखना प्रैक्टिकल, कि मैं किस वे में जा रहा हूँ, किस रास्ते पे जा रहा हूँ। आपको सिंपल बोलूंगा भाई, आज के टाइम की जनरेशन ऐसी है कि उसकी गर्लफ्रेंड खाना बना के ले आए उसके लिए, वो बोलेगा अरे बड़ा अच्छा खाना है, मजा आ गया, बड़ा टेस्टी है, ये हो गया वो हो गया। तो तेरी मम्मी रोज तेरे लिए खाना बनाती है, कहीं बोला था ना उसको थैंक यू? एक बार बोल के देखना, फेस पे स्माइल आ जाएगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ पहनते, तुम बोलते हो अरे बड़ी अच्छी लग रही है, मम्मी को कोई बोला मम्मी बड़ी सुंदर लग रही हो आज आप? कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। वो बोलती है कुछ काम के लिए, हम क्या करते हैं, नहीं हमें नहीं करना, हम नहीं कर रहे, खुद कर लो। भाई खुद फटे हुए कपड़े पहनते हैं, हमें अच्छे पहनाते हैं हमारे घर वाले।
प्राउडली बोल सकता हूँ 30 महीने में इस इंडस्ट्री ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं अपने मम्मी पापा को जो भी वो रख दे ना, ये चाहिए मेरे को, तो मैं उस चीज को दिलवा देता हूँ कि मेरे को ये चाहिए, उस चीज को दिलवा देता हूँ। समझ गए, आंखों में थोड़े आंसू आ गए। बट पॉइंट इज दिस कि उनके लिए काम करना है। ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, माँ की कसम। मैं कोई बहुत तगड़ी घर से नहीं हूँ, मेरे पापा ट्रक ड्राइवर हैं भाई, अब नहीं है, पर उनको गाड़ी दे रखी है, मस्त रहते हैं घर पे, चिल मारते हैं। इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है ना, बहुत पावर है। मेरे पापा का स्टार्टिंग से मैं बोलता हूँ रियल हीरो ना हमारे पापा है हमारी लाइफ के। वो बंदा किसी के सामने रोता नहीं है, छत पे अकेले जाके रोता है। उसको कोई प्रॉब्लम भी होगी ना कभी भी जिंदगी के अंदर, वो तब भी काम पे जाएगा। उसको बुखार हो रहा तब भी काम पे जाएगा। क्यों जाएगा? कि मेरे बेटे मेरे बच्चे भूखे ना सो जाएं इसलिए। और हम कितना सोचते हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं भाई। तो रियल हीरो ना उनके लिए काम करना है, उनके लिए एफर्ट डालना है। मेरे पापा का एक ड्रीम था, उन्हें बुलेट लेनी थी। क्या लेनी थी? बुलेट। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, बुलेट लेनी थी। उन्होंने हमारी परवरिश में कमी नहीं करी, हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पर वो कहीं बुलेट नहीं ले पाए। जब मैंने स्टार्ट किया था उनके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा था, पहले वो उतारा। उसके बाद मैं ये लिया था आईफोन वाईफोन, ठीक है, छोटा सा ऑफिस लिया था उसके बाद अपने काम करने के लिए दिल्ली के अंदर। पापा को गिफ्ट दिया था बुलेट, बिना बताए 2 लाख रखे। और पता क्या बोला था? हापुड़ के शोरूम में जहाँ मैं बैठा हूँ, उनको नहीं पता इतना सा भी, ध्यान से सुनना मेरे, उनको इतना सा नहीं पता था कि मैंने बुलेट ले लिया, कुछ भी नहीं पता उनको। बुलेट के शोरूम में बैठ के फोन कर रहा हूँ, पापा मेरे को थोड़ा सा चोट लग गया है, मुझे लेने आ जाओ मम्मी के साथ में। बोले क्या हो गया? वो होपलेस हो गए थोड़े से। मैं कहा कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके, बस तुम लेने आ जाओ, कुछ सामान भी लेना था हापुड़ से ले लेंगे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, चला नहीं जा रहा, पैर में बस लग गई है थोड़ी सी। बोले ठीक है हम आ रहे हैं। मेरे पास वीडियो है रिएक्शन का, कि वो आए, उनको देखा कि ये मैंने खरीद लिया है, तो गेम हो गई। कौन कौन ज्यादा वीडियो देखना बताओ फटाफट। मैंने गिफ्ट करी थी बिना बताए, कौन कौन जाता है? सारे लोग जाते हैं। मैं अपने फोन की ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और आप देखो फटाफट, फिर मीटिंग ओवर करते हैं, ठीक है। तो रियल खुशी भाई वही है जो मैंने आपको बताई अभी। मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, दिस इज माय इंस्टाग्राम एंड दिस इज रील, चेक करो, ठीक है। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤੇਰੇ ਆ ਤੌਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਬੋਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਆ ਰੌਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਟੈਂਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਹੋ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਛਾਤੀ ਤਾਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸ ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ भाई ट्रू बोल रहा हूँ, उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए थे। बोले तूने ले ली? कहाँ ले ली? तो ये भाई, ये मुझे नहीं लगता किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट अपने दम पे अपने पापा को कुछ गिफ्ट करना बहुत बड़ी बात है। और एक लास्ट बात बोलूंगा, मेरे पापा ना किसी दूसरे का 24 लाख रुपए का ट्रक चलाते थे। उनकी औलाद अगले 6 महीने में एक ऐसी गाड़ी लेगी जो 30 लाख रुपए की है। किस लिए? घूमने के लिए। वो चलाते किस लिए थे? पैसा कमाने के लिए। तो इनके लिए काम करो, रियल हैप्पीनेस यही है। अपने घर वालों के साथ बैठा करो, उनको हेल्प किया करो, उनके साथ बात किया करो। इस फोन में कुछ नहीं रखा, बाबू सोना में भी कुछ नहीं रखा, समझे? ट्रू बोल रहा हूँ। और यही थी मीटिंग, यही था पार्ट, और ये सारी चीजें थी। अच्छा लगा हो कहीं से कहीं तक भी, किसी को कोई दिक्कत हो, इंस्टाग्राम पे जाना, टेक्स्ट कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है। एंड अगर इस पूरी मीटिंग में कोई पार्ट अच्छा लगा हो, बिल्कुल भी सारी चीजें बढ़िया लगे, तो फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। एंड बाकी लव यू ऑल, टेक केयर। शाम की मीटिंग मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और घर वालों के लिए थोड़ा टाइम दिया करो भाई, और सोचो अपने करियर को। बाकी एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं अभी कोई सीनियर नहीं हूँ, आपका भाईचारा है भाई, बिल्कुल ये मान लो। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसमें ग्रो करने के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो अपने घर वालों का, अपना भी। जय श्री राम।
बाकी सीधा शाम को मिलते हैं मीटिंग में। बाय बाय।